यार आज का एपिसोड बहुत ही भयानक होने वाला है। डोगजा ने फाइनली उन मेनस्ट्रीम वालों की धज्जियां उड़ाने का फैसला कर लिया है। ग्यूमो स्टेशन पर जो खून खराबा शुरू होने वाला है ना, उसके लिए बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। बिना किसी देरी के सीधे कहानी में कूदते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ही हम डोगजा को देखते हैं, जिसके हाथ में उसकी चमकती हुई तलवार है। वो पीछे मुड़कर एक बहुत ही खतरनाक लुक दे रहा है। सामने ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट का टाइटल और एपिसोड 26 लिखा हुआ है। डोगजा उन लोगों को सीधा चैलेंज करते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ? सीन बदलता है और डोगजा पूरी भीड़ के सामने सच्चाई उगलना शुरू करता है। वो बेबाक होकर कहता है, असच तो ये है, तुम सब पहले से जानते हो कि गलती मेरी नहीं है, तुम सब बस उसे डरते हो। ये डोगजेक करके उनकी पोल खोलता है कि तुम्हें पता है कि मेनस्ट्रीम ग्रुप वाले गलत है और उन्होंने मुझे लगभग मार ही डाला था, लेकिन तुम उनका सामना नहीं कर सकते क्योंकि वो ताकतवर हैं। भीड़ शांति से सुन रही है और डोगजा सीधे उनके डर पर वार करता है कि तुम अभी कांप रहे हो क्योंकि वहां उस चेओन इनो के पास कॉइन्स हैं और उसके ग्रुप में सबके पास ज्यादा स्टैट्स और बहुत सारे कॉइन्स हैं। चेओन इनो के चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान है। वो डोगजा की बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, कहा डोगजाशी, ये क्या बकवास है। लेकिन तभी डोगजा बीच में ही उसे काटते हुए एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछता है। हमें एक क्लोज अप शॉट में होठ दिखते हैं जहां से आवाज आती है, लेकिन क्या तुम में से किसी ने कभी रुककर ये सोचा है कि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर क्यों हैं और उनके पास इतने सारे कॉइन्स क्यों हैं? अब भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई है, लोग घबराने लगे हैं। तो कोई हकलाते हुए कहता है, अब क्या इसलिए क्योंकि वो गैंगस्टर्स हैं? नहीं, सिर्फ ये बात नहीं हो सकती। ये तभी एक नीले रंग का सिस्टम मैसेज सामने आता है जो कंफर्म कर देता है कि डोगजा का प्लान काम कर रहा है। अंडरग्राउंड कैरेक्टर्स बेचैन हो रहे हैं। हमें चेओन इन्हो की आंख का एक क्लोज अप शॉट दिखता है और वो अब थोड़ा घबराया हुआ लग रहा है। डोगजा एक ऐसा फैक्ट बताता है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। जब मैं कुछ दिन पहले ग्यूमो स्टेशन पहुंचा था तो यहाँ कुल 87 लोग थे। ये इसके ठीक नीचे वाले शॉट में स्टेशन का एक चौड़ा नजारा है जहाँ अब बहुत कम लोग बचे हैं। और डोगजा कहता है, लेकिन अब यहाँ मुश्किल से 50 लोग बचे हैं। डोगजा अब पीछे की तरफ मुड़ता है और भीड़ पर सीधा चिल्लाता है। वो उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा है, बेवकूफों, एक पल के लिए अब दिमाग इस्तेमाल करो। ऐसा क्यों है? सिर्फ कमजोर ग्रुप वाले ही मारे गए हैं। ये डोगजा ने वो सच बोल दिया है जिसे अब सब इग्नोर कर रहे थे। ये चेओ निनो और उसके गुंडे एकदम खामोश खड़े हैं। डोगजा अपना आखिरी वार करता है। ऐसा क्यों है कि ये कमीने हमेशा और भी ताकतवर होकर वापस आते हैं? एक सिस्टम विंडो चमकती है, अ कॉन्स्टेलेशन सीक्रेटिव प्लॉटर तुम्हारे तक से सहमत है। फिर नीचे पैनल में हमें एक पुरानी घटना की झलक दिखती है जहां कोई खौफनाक अंदाज में कह रहा है, उन्होंने थोड़ी देर पहले ये कहा था, हाँ अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे सारे कॉइन्स तुम्हें मिल जाएंगे। तभी स्क्रीन पर एक लाल रंग की चेतावनी फ्लैश होती है। अचेतावनी, डेडलाइन में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। ये देखकर मेनस्ट्रीम ग्रुप का एक गुंडा पसीने पसीने हो जाता है और कहता है, कशिट। जो तभी कमजोर रूप के एक लड़के को पूरी बात समझ आ जाती है। वो हक्के बक्के रहकर कहता है, लेकिन तो तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें ये कैसे पता चला कि तुम किसी इंसान को मारकर उसके कॉइन्स ले सकते हो? और वो गुंडा बुरी तरह घबराकर चिल्लाता है, कच चुप रहो, मुझे फंसाया जा रहा है। ए भीड़ को अब समझ आ गया है कि उनके ही साथियों को मारकर इन लोगों ने पावर बढ़ाई है। कमजोर ग्रुप के लोगों की आंखों में अब डर की जगह गुस्सा आ गया है। वो मेनस्ट्रीम वालों को घेरते हुए कहते हैं, कैनोसी, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये माहौल पूरी तरह से पलट चुका है। डोगजा अपनी पूरी आवाज में दहाड़ता है, उसका मुंह गुस्से से खुला हुआ है। अगर तुम कमजोरों में रत्ती भर भी आत्मसम्मान बचा है तो अपने हाथों से लड़ो। जो कम से कम जो तुमसे छीना गया है उसे वापस पाने की कोशिश तो करो। ये तभी एक बहुत जरूरी सिस्टम मैसेज आता है। पूरी तरह से भरोसे की लगा भावना ने कैरेक्टर चेओन इन्हो के इनसाइट स्किल को रद्द कर दिया है। डोगजा अपनी तलवार ताने खड़ा है और कहता है, अब तुम इसी तरह की दुनिया में जी रहे हो। ये और बस स्टेशन पर कयामत आ जाती है, लोग पागलों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। मुझे पता है डेकमिनो और गसालो ने हमारे साथ कीड़ों जैसा बर्ताव किया। और एक और अपनी बच्ची को बचाते हुए चिल्लाती है, अदायोंग इधर आओ। वो बस वैसे ही हथौड़ा चलाओ जैसे हमने ट्रेन में किया था। हर कोई हवा में तलवार चला रहा है, कोई चिल्ला रहा है, हमर जा। एक खौफनाक सीन में एक आदमी दूसरे की गर्दन के आर पार हथियार उतार देता है। खून के फव्वारे फूट रहे हैं और इसी भयंकर खून खराबे के बीच अचानक सिस्टम की स्क्रीन चमक उठती है। एट्रीब्यूट इवोल्यूशन की सभी शर्तें पूरी हो गई हैं। एक तेज लाल रोशनी स्क्रीन को चीर देती है और मैसेज आता है, कैरेक्टर जंग हिवॉन का एट्रीब्यूट विकसित हो रहा है। डोगजा पीछे खड़ा है और तभी जंग हिवॉन आगे आती है। वो पलट कर डोगजा को देखती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, कई लोगों को पीछे खड़े होकर देखना, अब मेरा काम है। तभी स्क्रीन पर 2 नीले सिस्टम मैसेज चमकते हैं। पहला कहता है कि कैरेक्टर जैवॉन आपके कैरेक्टर लिस्ट में रजिस्टर हो गई है और दूसरा मैसेज भाई साहब रोंगटे खड़े करने वाला है। कैरेक्टर जंग हिवॉन को एक्सक्लूसिव स्किल गावर ऑफ जजमेंट मिल गया है। और नीचे वाले शॉट में
उसे अपनी तलवार को एक खतरनाक लाल एनर्जी के साथ घुमाते हुए देखते हैं। अगले ही पल सिस्टम का एक और मैसेज आता है। गए एब्सोल्यूट गुड के सभी कॉन्स्टेलेशंस ने स्किल के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। ये हिवॉन के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी का पिंजरा सा बन जाता है और फिर फाइनल मैसेज फ्लैश होता है। द स्किल गावर ऑफ जजमेंट एक्टिवेट हो गया है। अगर वो हवा में छलांग लगाती है और पूरी ताकत से अपना हमला नीचे की तरफ कर देती है। हिवॉन की स्पीड इतनी तेज है कि मेनस्ट्रीम वालों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो लाल रोशनी की लकीरों की तरह उनके बीच में से चीरती हुई निकल रही है। एक गुंडे के मुंह से डर के मारे निकलता है का मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये इतनी तेज कैसे हो सकती है। सीन में बस तबाही मची है। हिवॉन की तलवार से लाल रंग की एनर्जी की लहरें निकल रही हैं और वो एक करके सबको काट रही है। गुंडे हवा में उछल रहे हैं, किसी का डिफेंस काम नहीं आ रहा और इन सब के बीच डोकजा एकदम शांत खड़ा है, बस अपनी जेब में हाथ डाले इस लाल रोशनी और मौत के खेल को देख रहा है। अब बारी है चेओ निनो की। उसका चेहरा पूरी तरह से खौफ में है, आंखें फटी की फटी रह गई हैं। एक तेज ब्लेड सीधा उसके चेहरे के पास से गुजरता है। अहिवॉन बिना किसी रहम के एक भयानक लाल ऑरा के साथ अपनी तलवार घुमाती है। अहिवॉन का वार सीधा चियोन इनो के चेहरे पर लगता है। उसके गाल पर एक गहरा कट लग गया है और खून की धार फूट पड़ती है। वो दर्द और पागलपन के मिक्सचर में वो पागलों की तरह खौफनाक स्माइल करते हुए हकलाता है, क्या हाँ तुम। लड़ाई के बाद का नजारा बहुत भयानक है। पूरा स्टेशन लाशों और खून से भर गया है। मेनस्ट्रीम ग्रुप के लोग हर तरफ बिखरे पड़े हैं। तभी एक और सिस्टम मैसेज आता है। व्यक्करमाइन के ज्यादातर कॉन्स्टेलेशंस इस नजारे को देखकर बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं। पैनल में लगातार मुक्के पड़ने और मारपीट के सीन्स दिख रहे हैं। सिस्टम बताता है कि क्रिएटिव प्लॉटर कॉन्स्टेलेशन भी बहुत संतुष्ट है। लेकिन जमीन पर खून बीच बैठी इस लड़की को देखकर एक बहुत ही इमोशनल कैप्शन आता है, गयब वो सब झूठ लगता है। अब बस थोड़ी ही देर पहले हम सब साथ चलते हुए ग्रिल्ड मीट का मजा ले रहे थे और हल्के फुल्के मजाक कर रहे थे। अहिवॉन का चेहरा आंसुओं और खून से सना हुआ है, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। तभी डोकजा उसके पास आता है, उसके चेहरे पर भी खून के छींटे हैं। वो एकदम सीरियस टोन में उसे हकीकत बताता है, उठो। ये सिनेरियो तो बस उस चीज की शुरुआत है जो आगे आने वाली है। खून से भरे एक गड्ढे में पैर पड़ने का क्लोज अप दिखता है। हिवॉन की आंख से एक आंसू छलक कर नीचे गिरता है। पीछे एक शख्स मुड़कर खौफ से देख रहा है और डोकजा अपनी खून से सनी शर्ट के साथ तिरछी नजर ने एक बहुत ही तीखी और खतरनाक लुक दे रहा है। सीन की शुरुआत में हमें स्टेशन का एक बहुत ही चौड़ा और ऊपर से लिया गया शॉट दिखता है। पूरा फर्श खून और लाशों से पटा हुआ है। पिलर्स के पास, सीढ़ियों के पास, हर जगह मेनस्ट्रीम वालों की लाशें गिरी पड़ी हैं। इस भयानक सन्नाटे के बीच एक ब्लू सिस्टम मैसेज चमकता है। गचैनल के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कॉन्स्टेलेशंस बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। तभी डोकजा एक आदमी को मारता है, खून के छींटे उड़ते हैं। पीछे एक डरा हुआ शख्स ये सब देख रहा है। उसी पल स्क्रीन पर एक और सिस्टम मैसेज पॉप होता है जो सबको डरा देने वाला है। नाइटली सर्वाइवल फी अब कलेक्ट की जाएगी। इस सीन में लगातार मारपीट की आवाजें आ रही हैं, कवाक पवाक। ये एक आदमी को बुरी तरह मारा जा रहा है और पास ही एक छोटा लड़का डर के मारे किसी को कस के पकड़े हुए है। डोकजा का चेहरा खून से सना हुआ है और उसकी आंखें एकदम ठंडी हैं। कैमरा जूम आउट होता है और हम हिवॉन को खून से सने फर्श पर घुटनों के बैठे हुए देखते हैं। वो एकदम बेजान सी लग रही है। ऊपर कुछ और लोगों को पीटे जाने की झलकियां और गपवाक आगे जैसी आवाजें दिखाई दे रही हैं। सब कुछ बहुत डिप्रेसिंग लग रहा है। हमें हिवॉन के चेहरे का क्लोजअप दिखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और होठों के पास खून लगा है। तो तभी डोकजा की आवाज आती है जो उसे ढांढस बंधाते हुए कहता है, उठो। ये सिनेरियो तो बस उस चीज की शुरुआत है जो आगे आने वाली है। हिवॉन की कॉलर और डोकजा की शर्ट के क्लोजअप शॉट्स दिखते हैं, दोनों पे खून के छींटे हैं। फिर डोकजा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हिवॉन उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। डोकजा उसे नीचे से ऊपर उठने में मदद कर रहा है। हिवॉन खड़ी हो जाती है और डोकजा की तरफ देखती है। उनके पीछे अग्युमो स्टेशन का साइन बोर्ड दिख रहा है जिस पर खून के निशान हैं। तो तभी कई सारे सिस्टम मैसेज एक साथ आते हैं जो आगे के खतरे का इशारा कर रहे हैं। रोजाना आधी रात को बकॉस्ट ऑफ सर्वाइवल के तौर पर 100 कॉइन्स काटे जाएंगे। अगर आप ये कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल नहीं चुका पाए तो आप मारे जाएंगे। कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल की पेनल्टी तब तक रहेगी जब तक सेकंड मेन सिनेरियो क्लियर नहीं हो जाता। आप अभी सेकंड मेन सिनेरियो के एरिया में हैं, उन जगहों पर अक्सर जाते रहें जहां मेन सिनेरियो एक्टिव है। यार ये एपिसोड तो एकदम रोंगटे खड़े करने वाला था। हिवॉन का वो पावर अवेकनिंग और डोकजा का ये मास्टर प्लान, भाई साहब मजा ही आ गया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये लोग इस नए कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल से कैसे निपटते हैं और अगला सिनेरियो क्या तबाही लेकर आता है। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी और कमेंट्स में बताओ कि हिवॉन का एक्शन कैसा लगा। अब भाई लोग, आखिरकार वो सुबह आ ही गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। ग्यूमो स्टेशन का वो खौफनाक नर्क अब पीछे छूटने वाला है। पर क्या डोकजा और उसकी टीम के लिए आगे का रास्ता इतना आसान होगा? आज के एपिसोड में बहुत कुछ बदलने वाला है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि ये सफर अब और भी डार्क होने वाला है। स्टेशन के बाहर का ये नजारा देखो यार, आसमान में सुबह की पहली लाली छा रही है
और दूर दूर तक ऊंची इमारतें खड़ी हैं। ग्यूमो स्टेशन के साइन बोर्ड पर नंबर 3 लिखा दिख रहा है और चारों तरफ एक अजीब सी शांति है। ऐसा लग रहा है जैसे शहर अभी अभी एक बहुत बड़ी तबाही से जाग रहा हो। पर ये तो बस तूफान से पहले की शांति है। लेकिन स्टेशन के अंदर का मंजर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। जमीन पर कबाड़ बिखरा पड़ा है, टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं और वहाँ एक लोहे की पाइप पड़ी है जिसपे ताजा खून धब्बे साफ नजर आ रहे हैं। ये उस कल रात वाली भयंकर जंग की याद दिला रहा है जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जमीन पर एक बेजान हाथ दिख रहा है और पास में ही एक टॉर्च जली हुई पड़ी है जिसकी रोशनी अंधेरे को चीर रही है। माहौल एकदम भारी है। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है, तुम लोग, ये आवाज किसकी हो सकती है? यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ लाशें और बर्बादी ही दिख रही है। ये आवाज जुंग हिवोन की है जो बाकी बचे हुए लोगों से बात कर रही है। यहाँ किम डोकजा, ली संगा, गिलियोंग रोंगसंग सब एक साथ खड़े हैं। सबके कंधों पर भारी बैग्स हैं। हिवोन उन सर्वाइवर्स से पूछ रही है, क्या तुम लोग सच में हमारे साथ नहीं आ रहे? उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव है, जैसे उनकी फिक्र हो रही हो। सामने सिर्फ 5 लोग खड़े बचे हैं, बाकी सब उस भयानक कत्लेआम में मारे गए। वो लोग बोलते हैं कि वो अपना रास्ता अलग करेंगे क्योंकि उनके पास कल के कुछ कॉइन्स बचे हुए हैं। डोकजा को एहसास होता है कि ये वही लोग हैं जो उस नरसंहार से बच निकले थे और अब अपनी जिंदगी का रास्ता खुद ढूंढना चाहते हैं। इन सर्वाइवर्स के चेहरों पर थकान और डर साफ देखा जा सकता है, खासकर उस अधेड़ उम्र के आदमी और लंबी लड़की की आंखों में। वो जानते हैं कि डोकजा के साथ रहना सुरक्षित है, फिर भी वो अपनी आजादी चुन रहे हैं। एक छोटी सी मुस्कान के साथ वो विदा लेने को तैयार हैं, ये जानते हुए कि शायद वो दोबारा कभी न मिले। अब डोकजा की टीम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हिवोन बड़ी सहजता से पूछती है, अब निकल रहे हैं ना? जैसे उसके मन में कोई शक ही न हो कि उसे डोकजा के साथ ही जाना है। और इसी के साथ हमारी गजज ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जुंग हिवोन, ऑफिशियली टीम की एक मजबूत मेंबर बन गई है। डोकजा के चेहरे पर भी एक सुकून वाली चमक दिख रही है। तभी डोकजा को एहसास होता है कि हान मियोग वो कहीं नजर नहीं आ रहा, तो वो डरपोक शायद पहले ही कहीं खिसक गया है। खैर, अब रुकने का वक्त नहीं है। डोकजा हाथ के इशारे से कहता है, चलो चले। अब ग्यूमो स्टेशन को अलविदा कहने और अगले स्टेज की तरफ कदम बढ़ाने का वक्त आ गया है, जहां नई चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। और यहाँ आता है हमारा धमाकेदार टाइटल कार्ड, रीडर्स व्यू पॉइंट, एपिसोड 6, वर ऑफ जजमेंट। बैकग्राउंड में टीम आगे बढ़ती हुई दिख रही है और कैमरा उनके पैरों की तरफ है जो मजबूती से जमीन पर टिके हैं। ये तो बस शुरुआत है मेरे दोस्त, असली खेल तो अब शुरू होगा जब दुनिया का असली चेहरा सामने आएगा। तभी अचानक हिवोन मजाक में डोकजा की बाह पर एक मुक्का मारती है। डोकजा एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि अचानक एक सिस्टम विंडो पॉप अप होती है। कैरेक्टर जुंग हिवोन ने कि तुम्हें 1500 कॉइन्स दिए हैं। डोकजा जब भक्क्यों पूछता है तो हिवोन हंसते हुए कहती है कि उसे इतने सारे कॉइन्स अकेले रखने में अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बाकी स्टेशन वालों ने उसे ये दिए थे। डोकजा बोलता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो कभी कॉइन्स नहीं देता, जिस पे हिवोन जवाब देती है कि वो डोकजा जैसी नहीं है। इस दोस्ती को देखकर हमारी आर्केंजल यूरियल यानी आर्केंजल यूरियल बहुत खुश है, जबकि एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन दबे पांव हंस रहा है। डोकजा के चेहरे पर एक शांत पर गहरी सोच वाली मुस्कान है क्योंकि आज सुबह बिव्यूंग के जरिए मिलने वाला डोनेशन आखिरकार आ गया है। वो मन ही मन सोच रहा है कि उसके पास अब हिवोन की कल्पना से भी कहीं ज्यादा कॉइन्स जमा हो गए हैं। कल रात की उस बड़ी जंग को देखने के बाद कॉन्स्टलेशन ने दिल खोलकर स्पॉन्सरशिप भेजी है, लेकिन ये लालची डोकेवी बियूंग अभी भी उसमें से अपना हिस्सा वसूलने की फिराक में खड़ा है। डोकजा चिढ़कर कहता है कि तुम अपनी दलाली छोड़ने वाले तो हो नहीं, इसलिए जो तुम्हारा हिस्सा है वो ले लो। तो इतने सारे कॉइन्स होने का से बड़ा फायदा ये है कि डोकजा ने अपनी स्किल्स को जबरदस्त तरीके से लेवल अप कर लिया है। उसने स्टेमिना में 1200 कॉइन्स लगाए जिससे उसका लेवल 12 से बढ़कर 15 हो गया है और उसकी बॉडी की मजबूती काफी बढ़ गई है। स्ट्रेंथ में 1600 कॉइन्स खर्च करके उसे लेवल 11 से 15 पर पहुंचाया ताकि उसकी मसल्स और भी ताकतवर हो सके। फुर्ती यानी एजिलिटी के लिए 400 कॉइन्स दिए और मैजिक पावर को बढ़ाने के लिए 1200 कॉइन्स का निवेश किया। अपनी प्योर स्टार एनर्जी को बनाए रखने के लिए उसने कुल 4400 कॉइन्स खर्च किए हैं और अब उसके पास 23050 कॉइन्स बचे हैं। डोकजा आगे बढ़ते हुए सोच रहा है कि अगर बियूंग अपना चैनल अपग्रेड करने में कामयाब रहा तो उसे स्पॉन्सरशिप के जरिए कॉन्स्टलेशन से और भी ज्यादा कॉइन्स मिलेंगे। जैसे ही उसका कदम जमीन पर पड़ता है एक हल्की सी आवाज आती है। उसे अच्छी तरह पता है कि जैसे ही वे सिनेरियो के मेन एरिया में पहुंचेंगे असली खेल की बिसात बिछ जाएगी। माहौल में एक अजीब सा तनाव है क्योंकि डोकजा आने वाली बड़ी मुसीबतों के लिए खुद को तैयार कर रहा है। तो तभी अचानक हवा में एक जोर की गतारिंग वाली आवाज गूंजती है और सबके सामने एक नीली सिस्टम विंडो चमक उठती वह डोकजा और उसके साथी एकदम से चौंक जाते हैं कि सिस्टम ने सिनेरियो में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। डोकजा की आंखों में हैरानी साफ दिख रही है क्योंकि ये सिग्नल किसी बड़े खतरे या किसी नए टास्क की शुरुआत की तरफ इशारा कर रहा है। सिस्टम विंडो पर साफ लिखा है कि दूसरा मेन सिनेरियो
अब इनेबल हो गया है। सिनेरियो का नाम गमिटिंग है और इसकी डिफिकल्टी लेवल ई है। इसे पूरा करने के लिए उन्हें टनल के रास्ते से आगे बढ़ते हुए पहले मेन बेस में मौजूद सर्वाइवर्स से मिलना। हालांकि इसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई है, लेकिन जीतने पर 500 कॉइन्स मिलेंगे और हारने का अंजाम अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। हिवोन हैरान होकर पूछती है कि मेन बेस आखिर क्या भला है और सिस्टम किस बारे में बात कर रहा है। उसकी आंखों में घबराहट और उलझन साफ नजर आ रही है। विंडो के एक कोने में अ फर्स्ट मेन पी लिखा हुआ चमक रहा है, जो उनके अगले ठिकाने की तरफ इशारा कर रहा है। डोगजा को समझ आ गया है कि अब उन्हें अपनी सुरक्षा से निकलकर एक नई दुनिया में कदम रखना होगा। अगला मेन बेस कचुंगमुरो स्टेशन है और सिस्टम स्क्रीन पर पूरा मैप खुल जाता है। मैप पर उनकी करंट लोकेशन दिखा रहा है कि वे इस वक्त ब्योती गोगाए और याकसू स्टेशन के बीच कहीं खड़े हैं। डोगजा मन ही मन चुंगमुरो स्टेशन का नाम दोहराता है, क्योंकि उसे पता है कि ये जगह उनके सर्वाइवल के लिए कि कितनी अहम होने वाली है। ये रास्ता काफी लंबा और पेचीदा दिख रहा है। अचानक एक भयंकर धमाका होता है और बिजली जैसी रोशनी का एक विशाल खंभा जमीन से टकराता है। वो धूल और मलबे के गुबार के साथ अक्वांगा की जोरदार आवाज आती है। ये हमला इतना अचानक था, किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत ने उन्हें रोकने के लिए अपना वार किया हो। वो धमाके के बाद सब बुरी तरह थक चुके हैं और हिवोन तो जमीन पर घुटनों कल बैठ गई है। उसकी सांसें फूल रही हैं। वो हाफते हुए पूछती है कि आखिर इस अंडरग्राउंड दुनिया में किस तरह के मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। तो पूरी टीम की हालत खराब है और सबके चेहरों पर थकान और दर्द साफ दिख रहा है। डोगजा भी शांत खड़ा है, उसकी नजरें चारों तरफ मंडराते खतरे को भांप रही हैं। वे अब डोंगुक यूनिवर्सिटी स्टेशन के साइन बोर्ड के पास पहुंच गए हैं। टनल पूरी तरह से ग्राउंड रेड से भरी पड़ी थी और उन सबसे लगातार लड़ते हुए पूरी टीम का थकना वाजिब था। कचुम्बुरो यहाँ से सिर्फ 3 स्टॉप्स दूर है, पर डोगजा कहता है कि हमें यही ब्रेक लेना चाहिए। हिवोन सवाल करती है कि जब चुंगमुरो इतना पास है तो हम वहां पहुंचकर आराम क्यों नहीं कर सकते। डोगजा गंभीरता से जवाब देता है कि हमें नहीं पता कि वहां आराम करने लायक माहौल मिलेगा या नहीं, क्योंकि याकसू स्टेशन पर सिर्फ इंसानों और चूहों की लाशें बिछी थीं और वे मौतें मॉन्स्टर्स की वजह से नहीं हुई थी। जमीन पर खून और लाशों का जो मंजर दिख रहा है उसे देखकर रूह कांप जाए यार। डोगजा को पूरा यकीन है कि ये खौफनाक काम किसी और का नहीं बल्कि जुंगयुक का ही है। तो इस बर्बाद दुनिया में हमें सिर्फ मॉन्स्टर्स से ही नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इंसान उनसे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं और ये नजारा उसी बात का सबूत है। तो तभी ली हिंसंग कहता है कि वो आसपास देखेगा कि क्या कोई काम की सप्लाई मिल सकती है। डोगजा भी उसे तुरंत इजाजत दे देता है, क्योंकि उसे पता है कि इस तरह के सिनेरियो में एक सोल्जर का साथ होना कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। ह्युनसंग की आंखों में अपनी ड्यूटी के प्रति जो गंभीरता दिख रही है वो काबिल तारीफ है। असंगा कुछ कहना चाह रही है, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी हिचकिचाहट दिख रही है। वो बस एक्चुअली में बोलकर जाती है और शायद वो कुछ बहुत जरूरी बताना चाहती है, पर शब्द उसके होठों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अहिवोन भी उसे हैरानी से देख रही है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। असंगा कुछ नहीं बोलती और बस खामोश खड़ी रहती है। डोगजा और हिवोन के चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि संगा अपनी बात पूरी करे, पर वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। तो तभी हिवोन मजाक में पूछती है कि क्या तुम भी साथ चलना चाहती हो, पर ह्युनसंग कहता है कि नहीं, मैं बाथरूम जाना चाहूंगा। गिलियोंग भी तुरंत बोल पड़ता है कि मुझे भी जाना है। डोगजा को तब एहसास होता है कि वो पर्सनल एक्टिविटी जो लेडीज की जरूरतों के बारे में तो पूरी तरह भूल ही। सामने स्टेशन के बाथरूम का साइन बोर्ड दिख रहा है, जिस पर मर्द और डिसेबल्ड लोगों के सिंबल्स बने हुए हैं। अंधेरे गलियारे में ये जगह काफी सुनसान और डरावनी लग रही है। पूरी टीम यहाँ रुककर थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश कर रही है ताकि आगे के सफर के लिए खुद को तैयार कर सके। अचानक हिवोन की आवाज गूंजती है, डोगजासी कहाँ गए। ह्युनसंग भी अपना सिर खुजलाते हुए एकदम कंफ्यूज खड़ा है, जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। ह्युनसंग बस लड़खड़ाती जबान में वो बोलता रह जाता है। डोगजा के अचानक गायब होने से सबके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही है। स्टेशन के साइन बोर्ड पर एग्जिट 6 लिखा दिख रहा है, जो डोंगुक यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है। ह्युनसंग बताता है कि डोगजा अचानक बोलकर गया कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये सुनकर हिवोन चिल्ला उठती है, क्या उसे यकीन नहीं हो रहा कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है। स्टेशन के बाहर का नजारा देखो यार, पूरी हवा जहरीली धुंध से भरी हुई है। हिवोन को डर है कि क्या वो आदमी भूल गया है कि बाहर की हवा जहर बन चुकी है। इस धुंध में सांस लेना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। बाहर की ये धुंध किसी सफेद चादर की तरह पूरे शहर को ढंके हुए है और सिस्टम की नीली विंडो चमक उठती है। तुम जहरीली धुंध के संपर्क में आ गए हो। पर डोगजा पूरी रफ्तार से भाग रहा है, क्योंकि उसका यहाँ आना महज इत्तेफाक नहीं था। उसे पता है कि एग्जिट 6 के पास क्या छिपा है। अचानक उसे एक मूर्ति पर पड़ती है, युजोंग समयोंगडांग। वो मुस्कुराकर बोलता है, ढूंढ लिया भाई लोग। किम डोगजा स्टेशन के बाहर उस मूर्ति के पास पहुंच चुका है। जैसे ही वो मूर्ति के करीब जाता है, सिस्टम की नीली विंडो चमकती है,
जिसमें लिखा है कि स्ट्रोमैट पहनने वाला कॉन्स्टेलेशन उसके अगले कदम को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। डोगजा की चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास दिख रहा है, जैसे उसे अच्छी तरह पता हो कि वो क्या करने वाला है। इधर पीछे स्टेशन के पास ली ह्यूनसंग का चेहरा देखने लायक है। वो पसीने पसीने हो रहा है और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। तो वो हकलाते हुए कहता है कि डोगजा ने उससे कहा था कि उसे अपनी किसी धार्मिक गतिविधि के लिए थोड़ा पर्सनल टाइम चाहिए। ह्यूनसंग को समझ ही नहीं आ रहा कि इस तबाही के बीच डोगजा उनसे पूजा पाठ करने निकल गया है। और यहाँ देखो, डोगजा हाथ जोड़कर किसी भक्त की तरह आंखें बंद किए खड़ा है। सिस्टम का मैसेज आता है कि स्ट्रॉ मैट वाला कॉन्स्टेलेशन उसके इस बर्ताव से बहुत खुश है और उसने डोगजा को 100 कॉइन्स भी स्पॉन्सर कर दिए हैं। डोगजा मन ही मन सोच रहा है धार्मिक गतिविधि कि उसे पता है कि वो इन कॉन्स्टेलेशंस को कैसे अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। कैमरा डोगजा की आंखों पर एकदम क्लोज अप लेता है और भाई उसकी नजर में एक खतरनाक चमक है। वो ऊपर से जितना शांत दिख रहा है, उसके दिमाग में उससे भी बड़ी कोई प्लानिंग चल रही है। ये लुक बता रहा है कि अब कुछ बहुत बड़ा और अनपेक्षित होने वाला है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। उधर दूसरी तरफ हमारा छोटा सा डोकेबी बियूंग अपनी स्क्रीन नंबर अभी आई 7623 पे सब कुछ लाइव देख रहा है। वो अपनी स्क्रीन की चमक में डूबा हुआ है और उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसका सबसे बड़ा स्टार प्लेयर क्या करने वाला है। माहौल में एक पल के लिए खामोशी छाई हुई है। अचानक बियूंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो गुस्से में चीख पड़ता है। वो अपनी स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाता है, तेरी तो वो कमीना वहां क्या कर रहा है। बियूंग को दिख गया है कि डोगजा अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जो सिनेरियो के सारे नियमों के खिलाफ है। तो तभी एक जोरदार धमाका होता है, जमीन के परखच्चे उड़ जाते हैं और चारों तरफ धूल का गुबार छा जाता है। डोगजा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और हमले का असर इतना जबरदस्त है कि पूरी जमीन हिल गई है। एक्शन एकदम टॉप लेवल का है यार, बाप रे, डोगजा ने सच में कर दिखाया। उसने उस कॉन्स्टेलेशन की पवित्र मूर्ति पर सीधा हमला बोल दिया है। मूर्ति के टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ रहे हैं और डोगजा और धूल के बीच एक योद्धा की तरह खड़ा है। किसी ने सपने भी नहीं सोचा था कि कोई सर्वाइवर एक कॉन्स्टेलेशन का अपमान करने की हिम्मत करेगा। बिह्यूंग तो जैसे पागल ही हो गया है। वो अपना सिर पकड़कर बुरी तरह चिल्ला रहा है, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। वो डोगजा को गालियां देते हुए कहता है कि तुम बहुत बड़े कमीने हो। इधर सिस्टम का मैसेज आता है कि वो स्ट्रॉ मैट पहनने वाला कॉन्स्टेलेशन डोगजा की इस हरकत से बुरी तरह दंग गया है। और यहाँ का नजारा देखो, डोगजा आराम से जमीन पर पालथी मार बैठा है और मजे से एक बड़ा सा मीट का टुकड़ा खा रहा है। न्यम न्यम न्यम। बिभीहू उस पर बुरी तरह गरज रहा है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? तो तुम बस वहां बैठकर खाना खा रहे हो। बिह्यूंग को यकीन नहीं हो रहा कि डोगजा ने अभी अभी एक कॉन्स्टेलेशन की मूर्ति तोड़ी है और उसे जरा भी पछतावा नहीं है। डोगजा अब अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा रहा है और हाथ जोड़कर कहता है कि मैंने बस मूर्ति के सामने प्रार्थना की और ये शानदार आइटम्स ने आप आसमान से गिर गए। वो मन ही मन दुआ कर रहा है कि प्लीज ये लोग मेरी इस बकवास पे यकीन कर ले। और कमाल देखो यार, वो कॉन्स्टेलेशन सच में पिघल गया और डोगजा की बातों से बहुत खुश हो गया है। हीवोन का कहना है कि जब दुनिया ही ऐसी बदल चुकी है तो इन पावरफुल चीजों का अचानक मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। उसंगा भी गौर करती है कि शायद सम्योगडांग अपनी देश की जनता की मदद करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये आइटम्स भेजे हैं। इधर डोगजा मन ही मन चैन की सांस ले रहा है कि उसने अपना रोल बखूबी निभाया है। तभी सिस्टम का बड़ा मैसेज आता है कि स्ट्रोमैट वाले कॉन्स्टेलेशन ने अपनी असली पहचान बता दी है और अबार्ड जनरल ऑफ जस्टिस ने डोगजा के सारे पाप माफ कर दिए हैं। डोगजा को अच्छे से पता है कि कॉन्स्टेलेशन की ताकत सीधे तौर पर उनकी शोहरत से जुड़ी होती है और कोई भी अपनी तारीफ सुनकर बुरा नहीं मानता। अहिवोन मुस्कुराते हुए कहती है कि वो समिंगडंग का नाम हमेशा याद रखेगी। डोगजा की चापलूसी काम कर गई है क्योंकि वो कॉन्स्टेलेशन पहले से ज्यादा खुश है और उसने 100 कॉइन्स का इनाम भी भेजा है। हालांकि डोगजा सबको हिदायत देता है कि आगे के लिए पूरी तैयारी रखनी होगी। पूरी टीम अंधेरी मेट्रो की पटरियों पर संभल कर आगे बढ़ रही है और डोगजा बताता है कि अगला स्टेशन चुममुरो। तो वो मन ही मन सोच रहा है कि शायद गिलियोंग की अडाइवर्स कम्युनिकेशन स्किल का ही असर है कि रास्ते में एक अभी ग्राउंड रेट नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ सन्नाटा है और सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे को चीर रही है। डोगजा के चेहरे पर शिकन और पसीना साफ दिख रहा है। वो सबको चेतावनी देता है कि अभी चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। कचुमुरो स्टेशन पहुंचने में अब बस 1 किलोमीटर का फासला और बचा है। वो जानता है कि गवो भयानक चीज जिसका उसे डर था अब किसी भी पल उनके सामने प्रकट हो सकती है। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए सिस्टम की एक जोरदार आवाज आती है और सबके सामने नीली स्क्रीन चमक उठती है। एक नया सब सिनेरियो आ चुका है। डोगजा घबराकर सबको पीछे हटने के लिए चिल्लाता है क्योंकि टीम के चारों तरफ खतरे की कई खिड़कियां एक साथ खुल गई हैं। नीचे एक छोटा सा नोट भी दिख रहा है कि ये चैप्टर नॉवल के 26 के बीच में खत्म होता है। भाई लोग,
क्या डोगजा इस अचानक आए सब सिनेरियो का सामना कर पाएगा? चुम्मुरो स्टेशन पहुंचने से पहले ये कौन सी नई आफत आ गई है? अगला एपिसोड तो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है कि वो कौन सी गचीजा है जो आने वाली है। स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। यार, आज का एपिसोड सच में बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाला है। डोगजा और उसकी टीम अभी ओक्सू स्टेशन के पास ही थे कि अचानक कुछ ऐसा हो जिसने सबकी धड़कनें तेज कर दी। बस अपनी चाय पकड़ो और तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो सिनेरियो शुरू होने वाला है वो डोगजा की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा हो सकती है। अचानक हवा में एक तीखी टीरिंग की आवाज गूंजती है और सबके सामने एक नीली सिस्टम विंडो फ्लैश होती है। उस पे साफ साफ लिखा है कि एक नया सब सिनेरियो आ गया है। यार, ये सब सिनेरियो हमेशा मुसीबत लेकर ही आते हैं और इस बार का माहौल देखकर लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सिस्टम की विंडोज को देखकर पूरी टीम के चेहरे का रंग उड़ गया है। डोगजा सबसे आगे खड़ा है और उसके पीछे हिवोन और हिंसंग हैरान होकर उन तैरती हुई नीली स्क्रीन्स को देख डोगजा फौरन चिल्लाकर सबको वार्न करता है कि सब पीछे हट जाओ, क्योंकि वो जानता है कि जब सिस्टम इस तरह अचानक रिएक्ट करता है तो खतरा बहुत करीब होता है। कैमरा थोड़ा नीचे की तरफ मुड़ता है जहां छोटा गिलियोंग अपने हाथ में वो कीड़े वाला बक्सा थामे हुए डरा हुआ खड़ा है और सांगा भी बहुत ज्यादा परेशान दिख रही है। वे चारों तरफ से वो नीली स्क्रीन उन्हें घेरे हुए हैं, जैसे उन्हें किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल है कि अब क्या होने वाला है। और यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पर बड़ा बड़ा टाइटल आता है, ओमनिसिएडर्स व्यू पॉइंट। बैकग्राउंड पूरा सफेद है और ये टाइटल देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार, क्योंकि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर जा रही है जहां से वापस आना नामुमकिन होगा। सिस्टम अब सिनेरियो की पूरी डिटेल्स दिखा रहा है। इस सब सिनेरियो का नाम है वेलकम प्रिजन। इसकी डिफिकल्टी डी से एफ के बीच है और क्लियर करने की शर्त यह है कि उन्हें 1 घंटे के अंदर इस वेलकम प्रिजन से बाहर निकलना होगा। अगर वो जीत गए तो उन्हें 300 कॉइन्स मिलेंगे, लेकिन हारने पर क्या होगा? वहां सिर्फ 3 क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं जो सबसे ज्यादा डरावने हैं। अचानक जमीन से और चारों तरफ से तेज सफेद रोशनी की लकीरें निकलने लगती हैं। सिस्टम अनाउंस करता है कि सब सिनेरियो वेलकम प्रिजन शुरू हो चुका है। हिवोन अपनी तलवार थामे हुए हैरान होकर पूछती है कि आखिर ये वेलकम प्रिजन है क्या? माहौल एकदम से बदल गया है और हवा में एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही है। वो सफेद रोशनी अब इतनी तेज हो गई है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हिंसंग और बाकी लोग दर्द और झटके से चिल्ला उठते हैं। हवा का दबाव इतना ज्यादा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्हें किसी दूसरी दुनिया में खींच रहा हो। डोगजा खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ताकत ज्यादा पावरफुल है। पूरी जगह धुंधली हो गई है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। सांगा की आवाज गूंजती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसे उल्टी आने वाली हो। ये जो टेलीपोर्टेशन या ट्रांजिशन हो रहा है वो उनके शरीर पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। डोगजा का चेहरा भी पसीने से तरबतर है और वो समझ नहीं पा रहा कि ये सिनेरियो उसे कहाँ ले जा रहा है। अंधेरे के बीच अचानक एक बहुत ही रहस्यमयी आवाज आती है, डुगजाया। ये आवाज बहुत ही करीबी और डरावनी लग रही है। डोगजा की आंखें डर के मारे फैल जाती हैं, वो एकदम शॉक में है। दूसरी तरफ से हिवोन उसे जोर से आवाज दे रही है, डुगजास्सी। डोगजा इस वक्त दो आवाजों के बीच फंस गया है, एक जो उसे जानती है और दूसरी जो उसकी फिक्र कर रही है। डोगजा के चारों पर एक गुलाबी धुंध छाई हुई है और वो अपनी सुध बुद्ध खोने ही वाला था कि तभी अचानक उसे एहसास होता है कि कुछ तो बहुत गलत है। हिवोन उसे पागलों की तरह पुकार रही है, लेकिन तभी उसके सामने एक सिस्टम मैसेज आता है, एक सक्लूसिव स्किल फोर्थ वॉल एक्टिवेट हो गई है। इसे देखते ही डोगजा के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आती है और वो सोचता है कि हाँ, बिल्कुल यही होना था। वो अब उस वेलकम प्रिजन के अंदर कदम रख चुका है। यह वेलकम प्रिजन वाकई में एक डरावनी जगह है यार। यह सीधे इंसान के पुराने जख्मों और मानसिक चोटों को कुरेद कर उसे पागलपन की ओर धकेल देता है। डोगजा मन ही मन सोच रहा है कि रिग्रेसर यू जुंगनयुग को इस जगह कितनी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि एक रिग्रेसर के लिए ये सबसे घटिया सिनेरियो में से एक है। डोगजा सबको गहरी सांस लेने और शांत रहने के लिए कहता है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि कॉन्स्टेलेशन सीक्रेटिव प्लॉटर उसकी मानसिक ताकत की तारीफ कर रहा है। उसे 100 कॉइन्स इनाम में मिलते हैं, लेकिन बाकी जिज्ञासु कॉन्स्टेलेशंस निराश हैं कि वे डोगजा के अतीत का दुख नहीं देख पाए। हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं क्योंकि डोगजा की टीम के बाकी साथी अपने पुराने ट्रामा में खो गए हैं। अली युनसंग पसीने से तरबतर चिल्ला रहा है कि क्या तुमने ऑर्डर्स नहीं सुने, जबकि गिलियोंग अपना सिर पकड़ के रोते हुए अपनी माँ से माफी मांग रहा है। अहिवोन भी गुस्से में गालियां दे रही है और डोगजा को समझ आ जाता है कि बहुत देर हो चुकी है। अहिवोन की हालत देखकर लग रहा है कि वो किसी भयानक याद में फंस गई है और वो डोगजा को पहचान भी नहीं पा रही। तभी एक उम्मीद की किरण दिखती है। यू सांगा के पास मौजूद संयोगडांग की माला चमकने लगती है। डोगजा राहत की सांस लेता है कि शुक्र है उन मोतियों ने काम किया और सांगा होश में है। सांगा ने अपनी छड़ी कसकर पकड़ी हुई है और डोगजा उससे कहता है कि सांगा जी कृपया मेरी पीठ संभालना, क्योंकि मैं अब इस पूरे सबस्पेस को खत्म करने जा रहा हूँ। सांगा डरी हुई
तो है, पर वो मजबूती से डोगजा का साथ देने के लिए सिर हिला देती है। डोगजा की चाल देखो यार, तो उसने पहले ही सम्योगडांग की मूर्ति तोड़कर उसकी स्किल्स हासिल कर ली थी, और ये सब उसने इसी सिनेरियो को पार करने के लिए किया था। वह अपनी पूरी तैयारी के साथ सीढ़ियों पर खड़ा होकर खुद से कहता है कि अब उसकी बारी है। उसके जूतों की आवाज उस खामोश और डरावनी जगह में गूंज रही है, क्योंकि वो अब अपना सबसे बड़ा वार करने वाला। डोगजा की आंखें नीली रोशनी से पूरी तरह चमक उठी हैं, और वह अपनी एक्सक्लूसिव स्किल डिस्ट्रॉय एविल लेवल 1 को एक्टिवेट कर देता है। एक जोरदार नीला धमाका होता है और सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है कि इस स्किल ने वेलकम प्रिजन को पूरी तरह बंद कर दिया है। चारों तरफ बिजली सी लकीरें दौड़ रही हैं और उस जादुई जेल की दीवारें ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। जेल तो टूट गई, पर ली हिंसंग अभी भी अपने मिलिट्री ट्रामा से बाहर नहीं आया है। अब वो बदहवास हालत में चिल्ला रहा है कि ये हमारा संकल्प है, और उसकी आंखों में एक अलग ही पागलपन दिख रहा है। वो अपनी यादों के साए से लड़ रहा है और खुद को काबू में रखने के लिए चीख रहा है। डोगजा उसे इस हालत में देखकर काफी हैरान और परेशान लग रहा है। ह्यूनसंग वहीं खड़े होकर जोर से अपनी आर्मी की शपथ दोहराने लगता है कि हम सेना के जवान हैं और देश और जनता के प्रति वफादार रहेंगे। वो इतनी जोर से चिल्ला रहा है कि उसकी आवाज टूटे हुए सबस्पेस में गूंज रही है। पीछे डोगजा खड़ा उसे देख रहा है, पर ह्यूनसंग को अभी भी होश नहीं आया है कि खतरा टल चुका है। दूसरी तरफ छोटा गिलियोंग जमीन पर गिरा हुआ है और बेहोशी की हालत में अपनी माँ को पुकार रहा है। हीवोन परेशान होकर उसके पास जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है, पर गिलियोंग कोई जवाब नहीं दे रहा। उसकी हालत देखकर दिल बैठ जाता है, यार इतने छोटे बच्चे को सिस्टम ने कितना मानसिक दर्द दिया है। सांगा और डोगजा भी उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आता है। हीवोन अचानक खड़ी हो जाती है और अपनी तलवार सीधे डोगजा की तरफ कर देती है। डोगजा एकदम चौंक जाता है और पीछे हटता है, क्योंकि हिवोन के हाव भाव पूरी तरह बदल चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसके ऊपर किसी और का साया है, या उसका गुस्सा उसे अंधा कर चुका है। हिवोन की आंखें एकदम गहरी लाल हो चुकी हैं और वो बहुत ही ठंडी आवाज में कहती है कि मैं तुम सबको मार डालूंगी। डोगजा समझ जाता है कि ये उसकी आर्केंजल यूरियल स्लेइंग स्किल है जो बेकाबू हो गई है। सम्योगडांग की चटाई भी उसे इस पागलपन से नहीं बचा पाई, और अब डोगजा के पास हिवोन से लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। लो भाई, आखिर डोगजा की मेहनत रंग लाई और सब सिनेरियो की क्लियर कंडीशंस पूरी हो गई। स्क्रीन पर साफ साफ चमक रहा है कि तुमने सब सिनेरियो जीत लिया है और तुम्हें 300 कॉइन्स मिल चुके। ऊपर से देखने पर पूरी टीम थकी दिख रही है। ह्यूनसंग जमीन पर बैठा है और गिलियोंग भी वहीं कहीं पास में है। पेपर सुकून इस बात का है कि ये मुसीबत टल गई। डोगजा ने बेहोश हिवोन को अपनी बाहों में उठा रखा है और सांगा की तरफ देखते हुए उससे रिक्वेस्ट करता है कि सांगा जी, प्लीज आप हिवोन जी का ख्याल रखें। माहौल अभी भी थोड़ा और धुंधला सा है, जैसे उस जादुई जेल का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ हो। नीचे सिस्टम की वही चमकती हुई विंडो अभी भी दिख रही है कि 300 कॉइन्स मिल गए हैं। तभी अचानक जमीन से बैंगनी रंग का धुआं सा उठने लगता है और माहौल फिर से बिगड़ने लगता है। एक डरावनी आवाज आती है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। डोगजा ने अपनी नीली चमकती हुई तलवार निकाल ली है और वो पूरी तरह तैयार खड़ा है। सामने से 2 रहस्यमयी आकृतियां कालादों में ढकी हुई दिखाई दे रही हैं, जो काफी खतरनाक लग रही हैं। सिस्टम हमें इन नए दुश्मनों की जानकारी देता है। ये ग्रेड 8 की फैंटम स्पीशीज हैं, जिन्हें स्पेक्ट्रे कहा जाता है। ये साये की तरह दिखने वाले जीव डोगजा के सामने खड़े हैं और उनकी आंखों से एक डरावनी बैंगनी रोशनी निकल। डोगजा के बाल हवा में उड़ रहे हैं और वो बहुत ही सीरियस होकर उनकी पावर को भांपने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ली ह्यूनसंग की हालत अभी भी बहुत खराब है। वो पसीने से तरबतर है और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। वो पागलों की तरह अपना नाम और रैंक चिल्ला रहा है कि मैं प्राइवेटली ह्यूनसंग हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी भी उस पुरानी कड़वी याद के सदमे से बाहर नहीं आ पाया है और खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। ह्यूनसंग चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत सुन लिया था। वो काफी शर्मिंदा और परेशान दिख रहा है। नीचे के हिस्से में हम देखते हैं कि गिलियोंग और सांगा भी वहीं बैठे हैं और गिलियोंग अभी अभी होश में आया है। वो अपना सिर पकड़ के हैरान होकर पूछ रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है और क्या सब लोग ठीक हैं? डोगजा के हाथ में कुछ गुलाबी रंग के चमकदार पत्थर दिखाई दे रहे हैं। सिस्टम विंडो बताती है कि ये स्पेक्ट्रे के क्रिस्टल्स हैं, जो स्पेक्ट्रे के शरीर से मिले बहुत ही दुर्लभ और रहस्यमयी पत्थर हैं। ह्यूनसंग जमीन पर थका हुआ बैठा है और सांगा उसके पास जाकर फिक्र के साथ पूछती है कि ह्यूनसंग जी, क्या आप अब होश में आ गए हैं? सांगा का हाथ स्क्रीन के पास दिख रहा है और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। अब वो पूछ रही है कि वो कितनी देर के लिए बेहोश थी और अभी क्या चल रहा है। पीछे डोगजा ह्यूनसंग को समझा रहा है कि ये वेलकम प्रिजन मॉन्स्टर्स ने बनाया था, पर अब वो सब हार चुके हैं, इसलिए तुम अब सुरक्षित हो। ये सुनकर एकदम से हैरान रह जाता है। डोगजा टीम को समझाता है कि ये ज्यादातर एक मानसिक लड़ाई थी, स्पेक्ट्रे से लड़ना तो सबसे आसान काम था। सांगा उसे थैंक यू बोलती है और मानती है कि अगर डोगजा नहीं होता तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। वो कहती है कि डोगजा जी,
मैं आपकी एक बार फिर से कर्जदार हो गई हूँ। डोगजा हमेशा की तरह बहुत ही कूल अंदाज में कहता है कि इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अब पूरी टीम अब चंगमुरो स्टेशन की तरफ बढ़ रही है, पर सांगा बहुत डरी हुई है। वो पूछती है कि क्या इस हालत में स्टेशन के अंदर जाना हमारे लिए ठीक होगा, क्योंकि अभी हमारी पार्टी लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं है। डोगजा चुपचाप आगे बढ़ रहा है और उसके हाथ में वही चमकदार पत्थर हैं। तो तभी अचानक अंधेरे से एक आवाज गूंजती है जो पूछती है, तुम कौन हो? अरे यानक, ये क्या हुआ? पूरी टीम एक साथ चौंक गई है। गिलियोंग, डोगजा, ह्यूसंग और सांगा सबके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं और वो किसी चीज को देखकर एकदम दंग रह गए हैं। हवा में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क चमक रहा है, जैसे उनके सामने बहुत बड़ी अनहोनी या कोई अनजाना खतरा आ खड़ा हुआ हो। अंधेरी टनल के बीचों बीच उन सुनसान रेल की पटरियों पर एक रहस्यमय आकृति खड़ी नजर आ रही है। उसके पीछे से एक बहुत ही तेज सफेद रोशनी आ रही है, जिससे उस शख्स की बस एक काली परछाई ही दिखाई दे रही है। डोगजा और सांगा पीछे से उसे देख रहे हैं और माहौल एकदम सन्न हो गया है। वो कौन है जो इस खतरनाक जगह पर इस तरह अकेला खड़ा है? बाप रे, ये तो एक लड़की है जिसने काले रंग की हुडी पहनी हुई है। उसकी आंखें नीली चमक रही हैं और उसने अपने हाथ में एक बहुत ही शानदार, लंबी और चमकदार तलवार थामी हुई है। उसका लुक बहुत ही कूल और डेंजरस लग रहा है। वो जिस तरह से तलवार को अपनी हुडी के साय में पकड़कर खड़ी है, साफ पता चल रहा है कि ये कोई मामूली सर्वाइवर नहीं है। वो लड़की बहुत ही एटीट्यूड में डोगजा की टीम की तरफ अपनी तलवार तानकर पूछती है कि क्या तुम्हें पता नहीं, क्योंकि ये जगह हमारा शिकार करने का मैदान है। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडी चुनौती और गुस्सा महसूस हो रहा है। वो अपनी तलवार की धार के पीछे से उन्हें देख रही है, जैसे वो बस हमला करने का बहाना ढूंढ रही हो। डोगजा की तो हालत खराब हो गई है और वो पसीने पसीने होकर सोच रहा है कि आखिर ये लड़की यहाँ कब से खड़ी थी और उसे पता तक नहीं चला। सांगा भी उसके पीछे खड़ी बुरी तरह डरी हुई है और शौक में बोलती है कि ये लड़की आखिर कौन है। डोगजा का चेहरा बता रहा है कि वो समझ गया है कि ये लड़की उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पावरफुल है। अचानक स्क्रीन पर डोगजा के दिमाग में आने वाले कुछ धुंधले फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं। एक खून से लथपथ हाथ, स्कूल की पुरानी बेचें और दो लड़कियां जो आपस में गुत्थम गुत्था होकर लड़ रही हैं। ये नजारा बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक है, जैसे नॉवेल की कोई पुरानी और बहुत ही कड़वी याद डोगजा के सामने एक फिल्म की तरह चल रही हो। और यहाँ पर सबसे बड़ा खुलासा होता है, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि लीजिए है, जो देपोंग गर्ल्स हाई स्कूल की इकलौती जिंदा बचने वाली सर्वाइवर है। डोगजा उसे फौरन पहचान लेता है। उसकी आंखों में एक बहुत ही गहरा दुख और गिल्ट छिपा है, जिसने उसे इतना सख्त बना दिया है। ये नाम सामने आते ही कहानी का पूरा वजन ही बदल जाता है यार। ली जिसे अपनी हुडी के हुड को पीछे हटाते हुए और अपनी तलवार को थामे थामे हुए हैरानी से पूछती है, क्या उसे यकीन नहीं हो रहा? और वो पूछती है कि क्या तुमने सच में उन इंस्पेक्टर को अकेले ही हरा दिया? उसे लगा था कि उसका मास्टर ही सिर्फ उन मॉन्स्टर्स को मार सकता है, इसलिए वो इन लोगों को देखकर एकदम दंग है। डोगजा दूर से उसे देख रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि वो ली जे को बहुत अच्छी तरह से जानता है। आखिर वो गवेज ऑफ सर्वाइवल नॉवेल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड कैरेक्टर जो है। डोगजा जानता है कि भविष्य में पानी पर होने वाली हर बड़ी जंग को जीतने के लिए ली जिए का उनकी टीम में होना कितना जरूरी है। तो तभी अचानक सामने ली जिए की पूरी कैरेक्टर इंफॉर्मेशन की नीली विंडो खुल जाती है। उसकी उम्र 17 साल है और उसका कॉन्स्टेलेशन स्पॉन्सर मैरीटाइम वॉर गॉड है। उसकी रेयर एट्रीब्यूट स्कॉड स्वॉर्ड आर्केंजेल यूरियल है। इसी के साथ हमारा मेन सिनेरियो नंबर 2 मीटिंग खत्म होता है और सबको 500 कॉइन्स का इनाम मिलने वाला है। भाई क्या कमाल की एंट्री हुई इस नई मेंबर की। तो भाई लीजिए की एंट्री ने तो सच में पूरा गेम ही बदल दिया। अब डोगजा का अगला कदम क्या होगा और चंगमुरो स्टेशन के बाकी सर्वाइवर्स उनका स्वागत कैसे करेंगे, ये देखना बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग होने वाला है। आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है और यकीन मानिए असली खेल तो अब जाके शुरू हुआ है। यार आज के एपिसोड में ना कहानी एक बिल्कुल नए और खतरनाक मोड़ पे आ गई है। वो तो बस अपनी चाय लेकर बैठ जाओ और सीट बेल्ट बांध लो। स्क्रीन पर हमें एक सबवे मैप दिखता है, जोंगाक, सिटी हॉल और उलजीरो जैसी लाइंस के बीच। कैमरा का फोकस सीधा चंगमुरो स्टेशन पर आकर टिक जाता है, जहां अब ये सर्वाइवल गेम एक नया मोड़ लेने वाला है। अगले ही पल हम चंगमुरो का स्टेशन बोर्ड देखते हैं। सिस्टम की नीली विंडो चमकती है और अनाउंस करती है कि आपने चंगमुरो स्टेशन में एंटर कर लिया है। डोगजा और उसके साथ एक लड़की अंदर कदम रखते हैं और वो लड़की घबराते हुए कहती है कि यहाँ का माहौल काफी ज्यादा टेंस लग रहा है। तभी एक के बाद एक कई सिस्टम चैनल्स के एक्टिव होने की डोगजा के सामने पॉप अप होने लगती हैं। डोगजा आगे देखते हुए मन में सोचता है कि जैसा उसने उम्मीद की थी कि चंगमुरो जैसे बड़े स्टेज पर सारे डोकेबीज नजर गड़ाए बैठे हैं। तभी सिस्टम तीसरे मेन सिनेरियो के शुरू होने का ऐलान करता है और इसी बीच स्टेशन में बैठे कुछ गुंडे डोगजा की पार्टी को देखकर उन्हें आवाज लगाते हैं और सामने खड़ी तलवार वाली लड़की को देखकर एक गुंडा कहता है कि क्या ये समुराई नए लोगों को लेकर आई है। डोगजा उसे समुराई बुलाए जाने पर मन ही मन सोचता है कि अगर इन बेवकूफों को इसके स्पॉन्सर की असलियत पता होती तो ये ऐसी बात कहने की हिम्मत भी नहीं करते। तो तभी एक दूसरा नशे में धुत गुंडा हंसते हुए कहता है कि जब दुनिया ही बर्बाद हो गई है
तो वो पीने के अलावा और क्या करे। वो डोगजा की टीम को देखकर हैरान होता है कि क्या ये लोग डोंगडे टनल से बचकर आए हैं, और सोचता है कि इनके पास तो बहुत सारे कॉइन्स होंगे। उनमें से एक गुंडा डोगजा की पार्टी की लड़की के पास आता है और बदतमीजी से उसका नाम पूछते हुए कहता है कि क्या उसे सस्ते में एक कमरा किराए पर चाहिए। वो लड़की बेचारी घबरा कर पूछती है कि कैसा कमरा। गुंडा हंसते हुए कहता है कि शायद इन्हें अभी तक यहाँ के सिस्टम के बारे में नहीं पता। लेकिन तभी वो तलवार वाली लड़की बीच में आती है और उस गुंडे को वहां से दफा होने को कहती है। गुंडा फिर भी मजे लेते हुए कहता है कि अरे, पर इन्हें तो बताना ही पड़ेगा ना। गुंडा कहता है कि सब यहाँ सरवाइव करने के लिए ही तो ये सब कर रहे हैं। इस पर उस लड़की की आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती है। वो अपनी तलवार हल्की सी बाहर निकालती है। ब्लेड की चमक गुंडों के चेहरे पर पड़ती है और वो एक ठंडे स्वर में धमकी देती है कि क्या तुम दोनों मरना चाहते हो। ये सुनकर दोनों गुंडों की सिटपिट्टी गुम हो जाती है और वो डर के मारे पसीने पसीने हो जाते हैं। गुंडों को चुप कराने के बाद वो लड़की पीछे मुड़ती है और डोगजा की टीम से कहती है कि अब वो लोग यहाँ पहुंच गए हैं तो आगे का रास्ता उन्हें खुद तय करना होगा, क्योंकि वो उनकी बेबी सिटर नहीं बनना चाहती। डोगजा अपनी जगह पर खड़े होकर मन में सोचता है कि ये शिकायत तो बहुत करती है, लेकिन फिर भी इसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उस लड़के ने इसे ऑर्डर दिया था। वो लड़की उन्हें बाय बोलकर वहां से जाने लगती है। वो लड़की अपनी तलवार कंधे पर रखे जैसे ही आगे बढ़ती है। डोगजा पीछे से एक ऐसा बम फोड़ता है कि सब शांत हो जाता है। वो सीधे पूछता है, यू जोंग्युक यही है ना। ये नाम सुनते ही उस लड़की के कदम वहीं रुक जाते हैं। एक इंटेंस क्लोज अप में उसकी आंखें झटके से बड़ी हो जाती हैं और वो पूरी तरह से सीरियस होकर पीछे पलटती। वो डोगजा के बैग और उसे घूरते हुए सीधे सवाल करती है कि तुम्हारी असल पहचान क्या है। डोगजा उसके इस तरह बात करने के तरीके से ही समझ जाता है और मन में सोचता है कि यू जोंग्युक ने इस बच्ची को भी अपने जैसा ही बना दिया है। वो आगे सोचता है कि वैसे इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिसके पास मैरीटाइम वॉर गॉड जैसा ताकतवर कॉन्स्टेलेशन स्पॉन्सर हो। तो तभी डोगजा एकदम सीरियस लुक के साथ सीधा सवाल दागता है कि यू जोंग्युक कहाँ है। इसके जवाब में वो लड़की, जिसे वो अभी मास्टर बुला रही थी, कहती है कि मास्टर अभी यहाँ नहीं है। ये सुनकर वो लड़की घबराते हुए हाँ में जवाब देती है और अपने आदमियों को इन सब पर नजर रखने का हुक्म देकर वहां से भागते हुए कहती है कि वो अपने मास्टर को बुलाने जा रही है। वहां खड़े बाकी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं और आपस में खुसुर फुसुर करते हैं कि ये लोग कौन हैं। वे क्या सच में मास्टर के दोस्त हैं। एक लड़का हिम्मत करके डोगजा से पूछता है कि क्या सब सच में यू जोंग्युक के दोस्त हो। डोगजा बस की तरफ देखकर एक बड़ी सी स्माइल देता है। डोगजा अपने सीने पर हाथ रखता है और पीछे चमकते हुए सितारों वाले बैकग्राउंड के साथ बड़े ही गर्व से कहता है कि मैं उसका सबसे करीबी दोस्त हूँ। इसके बाद सीन बदलता है और हम डोगजा और हिवोन को एक बेंच पर बैठे हुए देखते हैं। वो लड़का उन्हें बताता है कि आखिर में उन सब ने यू जोंग्युक को फॉलो करने का ही फैसला किया। उस लड़के की बातें सुनकर डोगजा को इतनी बोरियत होती है कि वो अपना मुंह फाड़कर एक बहुत बड़ी उबासी लेता है। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ही पता चल रहा है कि उसे इस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। डोगजा को इस तरह उबासी लेते देख वो लड़का थोड़ा चिढ़कर पूछता है कि क्या तुम सुन भी रहे हो। डोगजा अपने हाथ स्ट्रेच करते हुए कैजुअली जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल। फिर डोगजा बात को समराइज करते कहता है कि तो इसका मतलब यू जो यहाँ 3 दिन पहले आया और उसने तुम सबको ऑर्ली जिए को मॉन्स्टर्स के झुंड से बचाया, यही बात है ना। डोगजा उस लड़के को देखकर मन ही मन सोचता है कि इस बेवकूफ को असलियत का कोई अंदाजा ही नहीं है। यू जोंग्युक ने इन सबको अपने दिल की अच्छाई की वजह से नहीं बचाया था, बल्कि ये लड़का बस किस्मत वाला था कि वो उस वक्त ली जीजे के साथ था। तो तभी ली हिंसुंग बीच में टोकते हुए उस लड़के से पूछता है कि क्या वो बता सकता है कि यहाँ खाने पीने का क्या जुगाड़ है। लड़का थोड़ा झिझकते हुए जवाब देता है कि इसे फूड सप्लाई कहना तो थोड़ा अजीब होगा। लड़का आगे समझाता है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग खाने के लिए लीजिए पर ही निर्भर हैं। वो बताता है कि लीजिए मॉन्स्टर्स का शिकार करके लाती है, जबकि यूजूक सबके लिए खाना पकाता है। डोगजा ये सब शांति से बैठकर सुन रहा होता है। डोगजा तुरंत पूछता है कि पीने के पानी का क्या सीन है। लड़का जवाब देता है कि पानी और बाकी सुविधाओं के बदले में उन्हें अपना कुछ खाना या कॉइन्स ऊपर रहने वाले लैंडलॉर्ड अलायंस को देने पड़ते हैं। लैंडलॉर्ड अलायंस का नाम सुनते ही डोगजा की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है और वो हैरानी से पूछता, लैंडलॉर्ड अलायंस। तभी अचानक 3 नए लोग फ्रेम में एंट्री मारते हैं, जिनमें से एक के हाथ में बोतल है। वो लोग डोगजा की टीम को देखकर कहते हैं कि ओहो, तो ये नए लोग हैं, क्या तुम एक कमरा लेने आए हो। डोगजा की टीम से जवाब आता है कि नहीं, उनके पास अपना कमरा है, तो उन्हें बस ऊपर वाला बाथरूम इस्तेमाल करना है। वो आदमी कहता है कि ये तो बुरी बात है, थोड़ा संभल कर रहना। डोगजा उन तीनों को घूरते हुए मन में सोचता है कि चंगमुरो लैंडलॉर्ड अलायंस, ये नाम वेज ऑफ सर्वाइवल में आया था और वो इस नाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। डोगजा अपने ख्यालों में खोया हुआ सोचता है कि इसका मतलब गवेज ऑफ सर्वाइवल के अटेन इविल्सक में से कोई एक इस वक्त इसी स्टेशन में मौजूद है। इतने में हिवोन डोगजा से पूछती है कि सब लोग काफी देर से गरुमन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इसका मतलब क्या है
और तो ओग बस ऐसे ही खड़े क्यों हैं? डोगजा उसे समझाता है कि वो लोग असल में रूम ओनर्स हैं। और जहां तक घरुमसो की बात है, तभी पीछे से दो लोगों के लड़ने की आवाज आती है और डोगजा उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो देखकर समझी। हीवोन लड़ाई देखकर हैरानी से पूछती है कि वो लोग लड़ क्यों रहे हैं और वो हरी रंग की टाइल क्या है। डोगजा जवाब देता है कि सिनेरियो ने उसका नाम अग्रीन जोनर रखा है और हम लोग शॉर्ट में इन ग्रीन जोन्स को गरुमसा बुलाते हैं। हीवोन अभी भी थोड़ा कंफ्यूज लग रही है। डोगजा उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही सब समझ आ जाएगा। हीवोन फिर पूछती है कि क्या फर्स्ट बेसमेंट से लेकर थर्ड बेसमेंट तक के सारे गरुमसो इसी लैंडलॉर्ड अलायंस के कब्जे में है। डोगजा बताता है कि कुछ रूम्स को छोड़कर ज्यादातर रूम्स उन्हीं के कंट्रोल में हैं। ये सब सुनकर हीवोन चौंक जाती है और डोगजा से पूछती है कि क्या यू जोंग्युक ने इस बारे में कुछ नहीं। हीवोन आगे कहती है कि तुमने तो उसे अपना मसीहा बताया था ना। इस पर वो लड़का थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देता है कि उसने उसने हमसे कहा था कि हम अपने लिए खुद खड़े हों। ये सुनकर डोगजा मन में सोचता है कि हाँ, ये बिल्कुल यू जोंग्युक जैसी ही बात है। तो उसने कभी में से किसी को खुद पर निर्भर रहने के लिए नहीं कहा होगा। इन लोगों ने उसकी ताकत देखकर खुद ही सपने बुनने शुरू कर दिए होंगे। लेकिन फिर डोगजा गौरता है कि ये सब गवेज ऑफ सर्वाइवल के थर्ड रिग्रेशन वाले यू जोंग्युक की हरकतों उसे बहुत अलग लग रहा है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये बदलाव कितना बड़ा है। डोगजा की टीम एक जगह रुक जाती है और वो लड़का डोगजा से पूछता है कि यहाँ क्यों रुक रहे हैं। बाथरूम तो बिल्कुल हमारे सामने है। और सामने के सीन में बहुत सारे लोग एक दरवाजे के बाहर जमा हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं। तो कोई पिल्डू शी को वापस लेने की भीख मांग रहा है, तो कोई कह रहा है कि वो अपनी गलती नहीं दोहराएगा, कोई एक और दिन रुकने की मिन्नतें कर रहा है और कोई तो यहाँ तक कह रहा है कि उसे कर्ज में डूबने से भी कोई एतराज नहीं है। तो तभी दरवाजे पर खड़े दो गुंडे चिल्लाकर कहते हैं कि कॉइन फीस चुका और लोगों को पीछे धकेलते हुए कहते हैं कि चलो पीछे हटो, दफा हो जाओ यहाँ से। डोगजा ये सब देखकर मन में सोचता है कि उसे यकीन है कि इनमें से कोई एक कटेन इविल्सम में से है, लेकिन ये सब इतने घिसे पिटे डायलॉग मार रहे हैं कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि असल में वो कौन है। तो तभी अचानक डोगजा चौंक कर चिल्लाता है, गिलोंगा रुको। गिलोंग भागता हुआ जाता है और सीधे उस ग्रीन जोन में घुस जाता है जहां एक गुंडा खड़ा था। वो गुंडा उसे बुरी तरह धक्का देता है। गिलोंग के मुंह से दर्द भरी आवाज निकलती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसके हाथ जमीन पर रखे हुए हैं और वो दर्द से करा रहा है। डोगजा और ह्यूरन तो उसके पास भागकर आते हैं। जैसे ही गिलोंग ग्रीन जोन की जमीन पर हाथ रखता है, सिस्टम की एक लाल रंग की वार्निंग विंडो चमकती है जिस पर लिखा है कि इनकारनेशन लीग गिलोंग ने प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसपैठ की है। गिलोंग सहमा हो ऊपर देखता है जहां वो गुंडा गुस्से से उसे घूरते हुए पूछता है कि ए लड़के, तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी गिलोंग के पास खड़े लोग घबराकर पीछे हटने लगते हैं। उनमें से एक आदमी डरते हुए कहता है, ये बहुत बुरा है, जल्दी उठो, भागो यहाँ से। इतने में गिलोंग के सामने एक आदमी झुककर बैठता है। वो आदमी मजे लेते हुए कहता है कि हम लगता है तुम रास्ता भटक गए हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये कौन सी जगह है। गिलोंग मासूमियत से पूछता है कि क्या ये पब्लिक बाथरूम जाने का रास्ता नहीं है। इस पर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि पब्लिक बाथरूम, हाँ ये पहले कभी हुआ करता था। फिर वो आदमी एकदम सीरियस होकर गुस्से से कहता है, बदतमीज छोटे कमीने, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। गिलोंग के चेहरे पे एक गहरी उदासी छा जाती है और वो बुदबुदाता है, मम्मा। तो तभी वो आदमी अपना हाथ गिलोंग के सिर पर रखता है और उसे घूरते हुए पूछता है कि क्या उन्होंने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि किसी और की जमीन पे बिना इजाजत नहीं घुसते। गिलोंग के बाल पकड़कर वो आदमी कहता है कि मुझे लगता है नहीं सिखाया, तो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इतना कहते ही वो आदमी गिलोंग को बालों से पकड़कर हवा में उठा लेता है। गिलोंग हवा में लटक रहा है और वो आदमी उसे बालों से पकड़े हुए है। तो तभी सिस्टम की विंडो एक भयानक अलर्ट देती है। कैरेक्टर गोंग पिल्डू ने आर्म जोन लेवल 31 एक्टिवेट कर दिया है और उसी वक्त उस ग्रीन जोन के चारों कोनों से खतरनाक मशीन गन वाले बुर्ज जमीन से बाहर आ जाते हैं और चमकने लगते हैं। सिस्टम की एक और वार्निंग पॉपअप होती है। वे कैरेक्टर गोंग पिल्डू अपनी जमीन पर घुसने की पेनल्टी के तौर पर 500 कॉइन्स की मांग कर रहा है। तो अगर उसके इंस्ट्रक्शंस नहीं माने गए तो आसपास के सारे बुर्ज उसी वक्त फायर कर देंगे। वो आदमी गिलोंग के सामने अपना हाथ फैलाकर कहता है, छोटे कमीने, पैसे निकाल। तो बाप रे बाप, ये तो सच में बहुत बुरा फंस गए। गोंग पिल्डू ने तो गिलोंग को बालों से पकड़ लिया है और सीधा 500 कॉइन्स की फिरौती मांग रहा है। ऊपर से वो खतरनाक बुर्ज भी एक्टिवेट हो गए हैं। अब डोगजा क्या करेगा? क्या वो गोंग पिल्डू को मुंहतोड़ जवाब देगा या फिर उसे अपनी चालाकी से हराएगा? यार, इस एपिसोड ने तो बिल्कुल कुर्सी से चिपका दिया। अब अगले एपिसोड का इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है डोगजा क्या करने वाला है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय। यार, आज के एपिसोड में ना माहौल एकदम टाइट होने वाला है। ये पिछले एपिसोड के बाद से ही चुंगरो स्टेशन का जो हाल है वो देखकर ही समझ आ गया था कि कोई बहुत खतरनाक इंसान यहाँ राज कर रहा है। आज फाइनली उस लैंडलॉर्ड से मिलने वाले हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा घुसते हैं
इस नए चैप्टर में। डोगजा सामने देखते हुए यूसांगा से कहता है कि यूसांगा शी, प्लीज मेरे लिए जंग हिवोन्शी की रक्षा करना। तभी पीछे खड़ा वो गुंडा जिसके हाथ में डंडा है, एक अजीब सी मुस्कान के साथ डोगजा का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओहो तो क्या तुम्हारे पास भी एक गार्जियन था। और सबसे पहले हमें एक बहुत ही खतरनाक और भारी मशीन गन वाला बुर्ज दिखाई देता है। वो गुंडा डोगजा को धमकाते हुए पूछता है कि तो क्या वो तुम्हारी जगह 500 कॉइन्स देने वाला है। डोगजा मन ही मन सोचता है कि सिर्फ किसी और की जमीन पर कदम रखने के लिए 500 कॉइन्स का टैक्स। तभी हमें एक फ्लैशबैक सा सीन दिखता है जहां ली जीजे पीछे से अपने मास्टर यूजोंग्युक को आवाज लगा रही है, जो एक अंधेरे दरवाजे के अंदर जा रहा है। डोगजा अपने मन में सोचता है कि ये यूजुक भी कितना अजीब है। अब स्क्रीन पर डोगजा की एक बहुत ही इंटेंस और शार्प आंखों वाली क्लोजअप झलक दिखती है। वो मन ही मन यू जोंग्युक पर गुस्सा करते हुए सोचता है कि तुमने बस इन कमीनों को ऐसे ही जिंदा छोड़ दिया। और फिर हमारे सामने ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट का एक शानदार टाइटल कार्ड आता है, जिस पर चैप्टर 28 एपिसोड 7 लैंडलॉर्ड पार्ट 2 लिखा हुआ है। यहाँ हमें वेज ऑफ सर्वाइवल नॉवेल के 10 सबसे मुख्य और खतरनाक विलेंस की एक खौफनाक झलक दिखाई जाती है, जिनकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही हैं। डोगजा हमें बताता है कि चुंग मुरो के लैंडलॉर्ड अलायंस का गोंग पिल्डू भी उन्हीं 10 बुराइयों में से एक। अथा ये सुनकर ही समझ आ रहा है कि डोगजा का सामना और एक बहुत बड़े और खतरनाक दुश्मन से होने वाला है। डोगजा सामने का नजारा देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो देखता है कि प्लेटफॉर्म के इस हिस्से में गुंडों के साथ साथ कई सारे खतरनाक ऑटोमेटिक बुर्ज भी लगे हुए हैं। वो सोचता है कि जैसा उसने सोचा था, गोंग पिल्डू के इस कमरे का साइज तो एक अलग ही लेवल पर है। ये पूरा का पूरा एरिया ही गोंग पिल्डू का ग्रीन जोन है। डोगजा बिल्कुल शांत खड़े रहकर उस गुंडे से पूछता है कि तुम्हें कॉइन्स क्यों चाहिए। चुममुरो स्टेशन तो एक पब्लिक जगह है। इस पर वो गुंडा हंसते हुए जवाब देता है कि हाँ हाँ, जैसा मैंने कहा वो 8 दिन पहले की बात थी, पर अब ऐसा नहीं है। डोगजा की आंखों में एक तेज चमक आती है और वो कहता है कि ठीक है, मैं पे करूंगा, लेकिन वो शर्त रखता है कि वो कॉइन्स सिर्फ गोंग पिल्डू को ही देगा। वो गुंडे चौंक जाते हैं क्योंकि डोगजा सीधा उनकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम लोग तो गोंग पिल्डू नहीं हो, है ना। डोगजा जानता है कि ये सब सिर्फ एक्स्ट्रा लोग हैं जो अब गोंग पिल्डू के नीचे काम कर रहे हैं। गुंडे कुछ समझ पाते उससे पहले ही डोगजा अचानक से जोर से चिल्लाता है कि गोंग पिल्डू शी, आप कहाँ हैं। डोगजा जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आओ और मेरा जुर्माना ले लो। तभी सिस्टम की तरफ से एक लाल रंग की वार्निंग आती है कि तुमने प्राइवेट जमीन पर घुसपैठ की है। गुंडे घबराकर अपने हथियार उठा लेते हैं, वो हमला करने ही वाले होते हैं। तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है जो कहती है कि बस करो। वो गुंडे तुरंत उस आवाज की तरफ देखकर गोंग पिल्डूशी बोलते हैं। वो आदमी जो आराम से बैठा एक मैगजीन पढ़ रहा है, डोगजा से कहता है कि तुम यहाँ नए हो लेकिन काफी हिम्मत वाले हो। वो उसे धमकी देता है कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ा तो मारा जाएगा। यही है आंट जोन का मास्टर। लेकिन डोगजा जरा भी नहीं डरता। उसके चेहरे पर एक स्मार्ट सी स्माइल आ जाती है और वो मजे लेते हुए कहता है कि क्या ये गलत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हें देखने के लिए करना पड़ रहा है। ये सुनकर गोंग पिल्डू चौंक कर ओ बोलता है और तभी एक सिस्टम विंडो सामने आती है जिसमें लिखा है कि कैरेक्टर गोंग पिल्डू को तुम में दिलचस्पी आ गई। डोगजा अपने सामने गोंग पिल्डू की कैरेक्टर लिस्ट वाली नीली सिस्टम विंडो खोलकर देखता है। उसमें उसकी सारी डिटेल्स लिखी हैं। उसकी उम्र 48 साल है और उसका कॉन्स्टेलेशन स्पॉन्सर डिफेंस मास्टर है। डोगजा ध्यान से उसके स्टेट्स पढ़ता है, खासकर उसका स्टिग्मा आर्म जोन लेवल 3 और उसकी लेवल 19 की मैजिक पावर। सिस्टम विंडो में ये भी बताया गया है कि उसके पास इतनी ताकत है कि वो अकेले ही कई लोगों से बड़ी आसानी से लड़ सकता है। गोंग पिल्डू अपनी कुर्सी पर आराम से बैठकर सिर पर हाथ रखे हुए वे बड़ी घमंड से थपथपाता है और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, ज्यादा हवा मत उड़ो। डोगजा सिस्टम विंडो को देखते हुए मन ही मन सोचता है कि 2 अच्छी स्किल्स और लेवल 19 की मैजिक पावर, सच में फ्यूचर में 10 बुराइयों में से एक बनने के लिए इसके पास काफी ताकत है। तो तभी पिल्डू सीधा डोगजा से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। पक्का तुम सिर्फ जुर्माना भरने के लिए तो यहाँ नहीं घुसे होगे। पिल्डू की बात सुनकर डोगजा समझ जाता है कि वो काफी चालाक है और सोचता है कि तो ये समझ गया। अब उसके सामने एक सवाल है कि क्या उसे नेगोशिएट करना चाहिए या फिर सीधा हमला करके उसे यही हरा देना। तभी स्क्रीन पर पिल्डू की एक खौफनाक स्माइल दिखती है और वो डोगजा को वार्निंग देते हुए कहता है कि मैं ये बात साफ कर दूं, कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। उसी वक्त हमें किसी का हाथ अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ते हुए दिखता है। माहौल एकदम गर्म हो चुका है। डोगजा तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लेता है जैसे वो सरेंडर कर रहा हो। अब वो बड़ी शांति से मुस्कुराते हुए कहता है कि शांत हो जाओ। क्या ये देखकर साफ नहीं लग रहा कि मैं बस एक किराएदार हूँ जो अपने मकान मालिक से मिलने आया है। वो जानबूझकर लड़ाई टालने की कोशिश कर रहा है और अपने तरीके से गेम खेल रहा है। गोंग पिल्डू हाथ बांधे उसे घूरता रहता है और फिर पूछता है कि तुम्हें कमरा चाहिए। डोगजा के पीछे ग्रीन जोन 1/70 लिखा हुआ नजर आता है। डोगजा बड़े आराम से जवाब देता है कि हाँ प्लीज, मुझे और मेरे ग्रुप को अपने ग्रीन जोन में रहने की परमिशन दे दीजिए।
पिल्डूशी। पिल्डू एकदम साफ मना करते हुए कहता है कि मैं बाहर वालों को अपनी जमीन पर आने नहीं देता, लेकिन फिर वो एक लालची शर्त रखता है कि अगर तुम सब रोज 500 कॉइन्स दोगे तो तुम्हें इसके बारे में सोच सकता हूँ। ये सुनकर पीछे खड़े ग्रुप के मेंबर को गुस्सा आ जाता है और वो बड़बड़ाता है कि ये तो उन डायनासोर कमीनों ऐसे भी बुरा है। डोगजा भी हैरान हो कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही महंगा है। डोगजा एक नई चाल चलता है और कहता है कि ये बहुत महंगा है, इसलिए मैं फीस के बदले तुम्हें एक जानकारी दूंगा। पिल्डू हंसते हुए पूछता है कि कैसी जानकारी। डोगजा कहता है कि यू जोंगhyuk के बारे में जानकारी। ये नाम सुनते ही पिल्डू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डोगजा मन ही मन नॉवेल की कहानी याद करते हुए सोचता है कि इस वक्त तक तो यू जोंगhyuk और लैंडलॉर्ड अलायंस के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जानी चाहिए थी, पर वो यहाँ से कहाँ गायब हो गया। पिल्डू अंधेरे में डोगजा को सीरियस होकर पूछता है कि तुम्हारा यू जोंगhyuk के साथ क्या रिश्ता। डोगजा बिना पलक पलक झपकाए कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है कि हम जिंदगी और मौत के साथ ही हैं। पिल्डू शक करते हुए कहता है कि साथी, लेकिन वो तुम्हारे साथ तो नहीं आया है। डोकड़ी सा बेफाई से बात घुमाते हुए कहता है कि खैर हम काफी करीब हैं। पिल्डू कहता है कि तुम मुझे कोई धोखेबाज लगते हो जो महीने के बिना किराया दिए भाग जाते हैं। डोगजा कहता है कि मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि ये बात सच है। तो तभी सिस्टम बताता है कि गो पिल्डू ने प्रॉफिट कैलकुलेशन लेवल 2 स्किल एक्टिवेट कर ली है। वो जब डोगजा मुड़कर जाने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारा ही नुकसान है, तो पिल्डू एकदम से खड़ा होकर चिल्लाता है कि रुको, तो तुमने अभी तक घुसपैठ का जुर्माना नहीं भरा है, तुम कहाँ जा रहे हो। डोगजा झुझलाकर कहता है कि ये कमीना। पिल्डू गुस्से में चिल्लाता है कि मर जाओ। तो तभी ऑटोमेटिक मशीन से लाल रंग की भयंकर लेजर चार्ज होने लगती है। कोई पीछे से डोगजा को आवाज लगाता है और डोगजा चिल्लाता है कि भागो और भीड़ में छिप जाओ। अगले ही पल एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और पूरी जगह आग और धुएं से भर जाती है। वो धुएं के बीच से डोगजा कहता है कि अब बाजी पलट चुकी है। वो हंसते हुए कहता है कि मेरा सबसे अच्छा साथी आ रहा है। ये सुनकर पिल्डू और उसके आदमी चौंक जाते हैं और तभी सिस्टम बताता है कि कैरेक्टर यू जोंगhyuk बहुत ज्यादा परेशान है। और ये देखो, आग और धुएं के बीच से कौन आ रहा है, हमारा यू जोंगhyuk एकदम सीरियस और खूंखार लुक के साथ। पीछे उसके दोनों साथी भी आ रहे हैं। डोगजा बड़ी चालाकी से उसे हाय बोलकर हाथ हिलाता है और कहता है कि हाय जोंगhyuk आओ। वो मन ही मन सोचता है कि ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। तभी सिस्टम बताता है कि डोगजा की ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट स्टेज 2 स्किल एक्टिवेट हो रही है। डोगजा की स्किल काम कर रही है और वो यू जोंगhyuk के मन की बात सुन पाता है। जोंगhyuk सोच रहा है कि ये कमीना जिंदा कैसे है, वो पक्का मरा हुआ होना चाहिए था। डोगजा अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारा चेहरा हमेशा की तरह अच्छा लग रहा है। वो जोंगhyuk के गुस्से के मजे ले रहा है। अब डोगजा यू जोंगhyuk से कहता है कि ये लोग नहीं मानते कि हम साथी हैं, तो क्या तुम इन्हें मेरे लिए मना सकते हो। जोंगhyuk गुस्से से उसे घूर रहा है और मन में सोच रहा है कि कमीना। डोगजा सिस्टम के जरिए उसके मन की बात सुनकर मन ही मन हंसता है। वो जानता है कि जोंगhyuk चाहे जो भी हो, वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ता और सबसे बड़ी बात, ऊपर बैठे कॉन्स्टेलेशंस भी उसके हर एक्शन पर नजर रखे हुए हैं। तभी डोगजा एक बहुत ही अजीब बात कहता है। वो कहता है कि ओ हाँ, और तुम्हें मुझे बाथरूम इस्तेमाल करने देना होगा। ये सुनते ही यू जोंगhyuk की आंखें नीली चमक के साथ गुस्से से भड़क उठती हैं। वो अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रख लेता है और डोगजा को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। जोंगhyuk के इस जानलेवा इरादे को देखकर पीछे से उसके दोनों साथी घबराकर चिल्लाते हैं। एक चिल्लाता है कि जोंगhyuk शी प्लीज रुकिए, और दूसरी चिल्लाती है कि मास्टर उसे नीचे रखिए। लेकिन जोंगhyuk का हाथ उसकी चमकती हुई तलवार पर है और ऐसा लग रहा है कि वो किसी की नहीं सुनने वाला। ओ भाई, क्या ही चैप्टर था ये। डोगजा ने अपनी स्मार्टनेस से गोंग पिल्डू को तो उलझा दिया, लेकिन अब उसने यू जोंगhyuk को इतना गुस्सा दिला दिया है कि वो उसी को मारने के लिए तैयार है। अब ये देखना बहुत ही मजेदार हो कि डोगजा इस गुस्से वाले मॉन्स्टर को कैसे शांत करेगा और गोंग पिल्डू का क्या होगा। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। यार, आज के एपिसोड में तो सच में मजा आने वाला है। पिछले चैप्टर का वो खतरनाक टेंशन और फाइनली वो आमना सामना जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। हमारे मेन कैक्टस एक दूसरे के सामने आ गए हैं और सिस्टम के राज धीरे धीरे खुल रहे हैं। अपनी चाय कॉफी पकड़ लो, क्योंकि आज माइंड गेम्स का लेवल एकदम अलग होने वाला है। चलिए सीधा कहानी में कूदते हैं। डोगजा के चेहरे पर एकदम चमकती हुई स्माइल दिख रही है, बैकग्राउंड में हल्की सी चमक है और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, ये अच्छे साथी हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं ना। तभी सीन एक खाली और शांत स्टेशन के हिस्से पर शिफ्ट होता है। डोगजा राहत की सांस लेते हुए कहता है अफ्यू। अगले ही पल हम देखते हैं कि यू जोंगhyuk अपनी उसी लंबी काली कोट में खड़ा है और डोगजा को नीचे घूर रहा है। डोगजा थोड़ा मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहता है, और हाँ, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। डोगजा मन ही मन सोचता है, आखिरकार यू जोंगhyuk ने मुझे अपना साथी नहीं माना। जो जोंगhyuk कुछ नहीं बोलता, बस आगे बढ़ता है और चुपचाप अपनी तलवार गोंग पिल्डू की तरफ तान देता है। पीछे गोंग पिल्डू के आदमी खड़े हैं
और उनमें से एक कहता है, हाँ तो तुम इतने समय तक जिंदा थे। ये डोकजा बताता है कि गोंग पिल्डू ने उन्हें बुरी में बाथरूम इस्तेमाल करने दिया क्योंकि वो मेन कैरेक्टर जैसे किसी इंसान से पंगा नहीं लेना चाहता था। तभी नीचे जुंगयुक डोकजा की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम उम्मीद कर रहे थे कि मैं मर चुका हूँ? डोकजा एक हल्की सी स्माइल के साथ जुंगयुक को देखकर कहता है कि मुझे लगा वो शायद ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि डोकजा अंदर ही अंदर झुंझलाते सोचता है कि उसका साथी दम घटिया है और उसका मन कर रहा है कि वो जुंगयुक को अभी एक जोरदार अपरकट पंच मार दे। लेकिन तभी डोकजा अपनी एक्सक्लूसिव स्किल कैरेक्टर लिस्ट एक्टिवेट करता है। सिस्टम की नीली विंडो सामने आती है और चेतावनी देती है कि इस इंसान के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी कहे, इसलिए कैरेक्टर लिस्ट को एक छोटी लिस्ट में बदल दिया जाएगा। भाई डोकजा के सामने एक बड़ी सी नीली सिस्टम विंडो खुल जाती है जिसमें यू जुंगयुक की प्रोफाइल है। नाम यू जुंगयुक, उम्र 28 साल, उसका स्पॉन्सर अभी भी अज्ञात है। उसके एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट्स में करिग्रेसर थर्ड टर्नर और अप्रोगेमरल लिखा है। उसकी स्किल तो देखो, असेजेस ऑयल लेवल 8, हैंड टू हैंड कॉम्बैट लेवल 8। उसके ओवरऑल स्टेट्स बहुत खतरनाक हैं। स्टेमिना और स्ट्रेंथ लेवल 24 पर है, एजिलिटी 25 और मैजिक पावर 23 पर। ये प्रोफाइल किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रही। डोकजा महिमन सिस्टम को कमांड देता है का फुल वर्जन लोड करो। इस सिस्टम विंडो तुरंत अपडेट होने लगती है और बताती है कि कैरेक्टर इंफॉर्मेशन को फुल वर्जन में बदला जा। जुंगयुक अंधेरे में अपनी कोर्ट में खड़ा है और डोकजा सोचता है कि नॉवेल पढ़ते वक्त उसे ये इतना अजीब नहीं लगा था, लेकिन अब अपनी आंखों से देखने के बाद उसे एहसास हो रहा है कि ये बंदा सच में असाधारण है। डोकजा हैरान है क्योंकि जुंगयुक की ग्रोथ नॉवेल के तीसरे रिग्रेशन टर्न से कहीं ज्यादा तेज लग रही। जुंगयुक पीछे मुड़कर डोकजा को घूरते हुए पूछता है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? कि डोकजा अपने ही ख्यालों में खोया है कि जुंगयुक इतना ताकतवर बनने के लिए नॉवेल से ज्यादा रिस्क ले रहा है। आखिर इसका क्या प्लान है? जुंगयुक फिर से पूछता है, मैंने पूछा क्या तुम्हें कुछ कहना है? फिर डोकजा मन में सोचता है कि ये काफी निडर बन रहा है। उधर जुंगयुक के मन में चल रहा है कि डोकजा बहुत ढीठ है, क्या उसे अभी मार देना चाहिए? माहौल की टेंशन को देखकर डोकजा तुरंत कहता है, कन्ही मैं तुम्हें बस ऐसे ही घूर रहा था, मैं मजाक कर रहा हूँ। यहीं पर एपिसोड 7 का लैंडलॉर्ड पार्ट 3 का टाइटल कार्ड दिखाई देता है। तो तभी एक लोहे का दरवाजा खुलता है और लियूसुंग, जंग हिवोन और बाकी लोग वहां आ जाते हैं। जुंगयुक उन्हें देखकर डोकजा से कहता है, लगता है तुमने अपना खुद का ग्रुप बना लिया है अपने खुद के साथी। गभी डोकजा के सामने सिस्टम मैसेज आता है कि कैरेक्टर अयू जुंगजू को उससे थोड़ा निराश है। डोकजा हैरान होकर पूछता है, क्या? कि अचानक सिस्टम बताता है कि जुंगयुक ने अपनी एसएजेस और लेवल 8 स्किल एक्टिवेट कर दी है। जुंगयुक ली यूसुंग को देखकर मन में सोचता है कि डोकजा ने ली यूसुंग को अपना साथी तो बनाया, लेकिन उसकी ताकत सिर्फ इतनी ही बढ़ा पाया, जो कि उम्मीद से बहुत कम है। जुंगयुक के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही है। ली यूसुंग कंफ्यूज सा वहां खड़ा है। डोकजा मन ही मन अपनी गलती मानता है कि अगर ली यूसुंग उस वक्त जुंगयुक के साथ होता तो वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर होता। लेकिन डोकजा अंदर ही अंदर चिढ़ भी रहा है। वो सोचता है, लेकिन फिर भी कमीने, मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ, मैं तो बस एक मामूली रीडर हूँ जो किस्मत से भविष्य जानता है। अचानक जुंगयुक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो किसी को देखकर मन में सोचता है, हाँ ये क्या है, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि डोकजा घबरा जाता है कि जुंगयुक किसे देख रहा है, क्योंकि सब एक ही जगह खड़े हैं। डोकजा सोचता है कि क्या वो जंग हिवोन को घूर रहा है। वो पूछना चाहता है, लेकिन डरता है कि कहीं जुंगयुक को पता न चल जाए कि डोकजा उसका दिमाग पढ़ सकता है। तो तभी जंग हिवोन गुस्से में जुंगयुक से कहती है, और तुम घूरने वाले कौन होते हो? डोकजा मन ही मन उसकी तारीफ करता है, लेकिन तभी जुंगयुक का हाथ अपनी तलवार पर जाता है और वो मन में मारने की बात सोचता है। डोकजा तुरंत बात बदलने के लिए जोर से चिल्लाता है, हयू जुंगयुक, मुझे बस एक सवाल पूछना है, वो तुमने गोंग पिल्डू को अकेला क्यों छोड़ दिया? डोकजा की आवाज गूंजती है असाई को। चुम्मुरो स्टेशन के बोर्ड के सामने खड़े होकर डोकजा कहता है, चूंकि तुम एक प्रोफेट हो तो तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए। इस सिस्टम की विंडो सामने आती है और बताती है कि डोकजा ने कलाई डिटेक्शन स्किल एक्टिवेट कर दी है और डोकजा की बातें सच साबित हुई है। डोकजा आगे बोलता है, यहाँ तक कि एक प्रोफेट को भी सब कुछ नहीं पता होता। और जुंगयुक जवाब देता है, तो बात ये है, यो डोकजा उसे ताना मारते हुए कहता है, हाँ तो एक प्रोफेट हो, लेकिन तुम्हारी भविष्य देखने की क्षमता बहुत कमजोर है। कि जुंगयुक चिढ़ते हुए सोचता है कि डोकजा कितनी बारीकी से हर चीज चेक कर रहा है। डोकजा फिर कहता है, कतु तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे गोंग पिल्डू को जिंदा रखना था। जुंगयुक डोकजा की तरफ मुड़कर पूछता है, क्यों? आने वाले सिनेरियो की वजह से। ये डोकजा जवाब देता है कि यहाँ तक कि मुझे भी पता है कि भविष्य के लिए गोंग पिल्डू का होना जरूरी है। लेकिन तभी डोकजा एक सवाल दागता है, हालांकि
तुम्हें सिर्फ गगोंग पिल्डू की जरूरत है, ना कि उन सभी लोगों की जो उसके साथ हैं। जुंगयुक की आंखों में एक अजीब सी ठंडक है जब डोगजा उससे पूछता है, क्या ये तुम्हारी फितरत नहीं है कि तुम उन सभी को हटा देते हो जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं होती? तुमने उन्हें कब बख्शा है? जुंगयुक का चेहरा क्लोज अप में दिखता है। वो गुस्से और चिढ़ में मुंह फेर लेता है। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द गूंज रहा है, अनोइंग। ये डोगजा की बातों ने उसे एकदम इरिटेट कर दिया है। जुंगयुक मुड़कर डोगजा से कहता है, मेरे पास बहुत सारे काम है, तुम नहीं समझोगे। और ये सुनकर डोगजा हैरान रह जाता है और उसके मुंह से बस कह के निकलता है। जुंगयुक मुड़कर तेजी से सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। डोगजा उसके पीछे चिल्लाता है, रुको, तो तुम बात को ऐसे ही बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। डोगजा उसे चेतावनी देते हुए कहता है, अगर तुमने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो चुममुरो के ज्यादातर लोग। लेकिन जुंगयुक पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। वो बस अपनी आधी नजर से डोगजा की तरफ देखता है और ठंडी आवाज में कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डोगजा गुस्से में जुंगयुक के पास आ जाता है और उसके ठीक पीछे खड़ा होकर कहता है, क्या मैं तुम्हें एक बार मुक्का मार सकता हूँ? अगर वो अपने दांत पीसते हुए जुंगयुक को घूर रहा है। डोगजा ने गुस्से में अपनी मुट्ठी एकदम कस ली है। पीछे से जुंगयुक आधी मुड़ी हुई गर्दन के साथ उसे घूरते हुए कहता है, क्या हाँ, अगर तुम में ऐसा करने की हिम्मत है? पर डोगजा के दोस्त उसे पीछे से देख रहे हैं। जुंगयुक तुरंत मुड़ता है और कहता है कि हम जा रहे हैं। यह तभी डोगजा के सामने सिस्टम का मैसेज आता है कि यू जुंगनजुक ने अपनी एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिफेंस लेवल 5 स्किल एक्टिवेट कर दी है। डोगजा मन ही मन उसे अकायर कहता है। जुंगयुक आगे बढ़ जाता है और जंग हिवोन हैरान होकर उसे जाते हुए देखती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि स्टेशन पर कुछ बैग रखे हैं और डोगजा अपनी तलवार के पास जमीन पर बैठकर आराम कर रहा है। उसके सामने एक नीली सिस्टम विंडो चमक रही है जिस पे लिखा है, तीसरा मेन सिनेरियो शुरू होने में 1 घंटा 30 मिनट बाकी है। डोगजा मन ही मन सोच रहा है, गवेशक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस बात को ऐसे ही जाने दूं। वो बाकी लोगों को आराम करते हुए देखता है। फिर उसका क्लोज अप आता है और वो गुस्से में कहता है, कयू जुंगयुक, वो साला हरामी। तभी सिस्टम से मैसेज आता है कि कॉन्स्टेलेशन, अ प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड, संतुष्ट महसूस कर रहा है और उसने डोगजा को 100 कॉइन्स स्पॉन्सर किए हैं। जंग हिवोन डोगजा के पास आती है और पूछती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? ये वो डोगजा कंफ्यूज होकर पूछता है, वो क्या? कौस यू जुंगयुक से बात करने में? कि डोगजा नर्वस होकर हंसता है, क्या? हा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये डोगजा मन ही मन सोच रहा है कि सच तो ये है कि यू जुंगयुक कभी परेशानी था ही नहीं। इस वक्त गोंग पिल्डू से कहीं बड़ी मुसीबत है। तीसरे सिनेरियो को पार करने के लिए गोंग पिल्डू की मदद बहुत जरूरी है। तो वो सोचता है कि अगर वो गोंग पिल्डू को मदद के लिए नहीं मना पाए तो क्या होगा। तभी जंग हिवोन गुस्से में अपनी तलवार निकालते हुए कहती है, मैं जाकर उन सबको खत्म करने वाली हूँ। ये डोगजा घबराकर उसे रोक कहता है, ये मुमकिन नहीं है। आगे वो मन ही मन सोचता है कि उसे अपनी पार्टी के मेंबर्स के हथियारों को कभी अपग्रेड करना पड़ेगा। जंग हिवोन तलवार निकाल कर खड़ी है और डोगजा से कहती है कि अगर हम अपनी ताकत मिला लें तो हम जीत सकते हैं। क्या ग्यूमो स्टेशन पर भी ऐसा नहीं हुआ था? तभी डोगजा के सामने एक नीली सिस्टम विंडो चमकती है। उस पर लिखा है कि कैरेक्टर जंग हिवोन ने अपनी स्किल गॉवर ऑफ जजमेंट एक्टिवेट कर दी है। सीन में हिवोन और डोगजा खड़े हैं। बैकग्राउंड में एक लाल रंग का विशाल तराजू दिखाई देता है, जैसे कोई न्याय होने वाला हो। डोगजा मन ही मन सोचता है कि कॉन्स्टेलेशन ऑफ एब्सोल्यूट गुड हिवोन की विनती पर शांत हो गए हैं। सोचता है, गद गावर ऑफ जजमेंट सिर्फ लोगों के लिए जिनके पास अजज ऑफ डिस्टना एट्रीब्यूट है और इस स्किल का अटैक पावर किसी भी आम स्किल से कहीं ज्यादा है। लेकिन अगले ही पल सिस्टम की एक और विंडो आती है जिस पे लिखा है, स्किल का एक्टिवेशन कैंसिल कर दिया गया है। हिवोन अपनी तलवार पकड़े हैरान रह जाती है और पीछे मुड़कर पूछती है, क्या क्या ये टूट गई है? डोगजा सोचता है कि ये स्किल तभी काम करती है जब दुश्मन गैविले यानी दुष्ट हो। डोगजा भी कंफ्यूज है और मन में सोचता है, अब मैं इसे एक्टिवेट क्यों नहीं कर पा रहा? क्या वो साफ तौर पर बुरे लोग नहीं है? डोगजा हिवोन को समझाते हुए कहता है, हमारे लिए अच्छाई और बुराई का मतलब उन कॉन्स्टेलेशन से बहुत अलग हो सकता है जो हमें देख रहे हैं। हिवोन थोड़ी उदास और निराश लग रही है। डोगजा आगे समझाते हुए कहता है, ऐसा सिर्फ हम इंसान सोचते हैं, लेकिन ये सच है। हाँ, कभी कभी न्याय सिर्फ ज्यादातर लोगों की राय होती है। अचानक हिवोन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो हैरान होकर कहती है क्या? फिर डोगजा और लियुंसुंग भी उसी तरफ देख रहे हैं। डोगजा कहता है, ये मुश्किल है, लेकिन उन्हें हराने का एक तरीका है। एली युंसुंग तुरंत पूछता है, हाँ वो क्या है? डोगजा गोंग पिल्डू की तरफ देखता है जो आराम से बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। डोगजा कहता है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, ये तरीका गोंग पिल्डू के लिए है। उसे उसके आर्म्ड जोनों से बाहर निकालना। गोंग पिल्डू के सामने एक बाउल रखा है और वो आराम से बैठा है। डोगजा मन में सोचता है, अगर गार्म्ड जोनो उसकी एक्सक्लूसिव स्किल है और ये किसी जगह को बचाने के लिए एक बेहतरीन डिफेंस है, लेकिन जैसे ही इस्तेमाल करने वाला उस एरिया से बाहर कदम रखता है, स्किल का असर खत्म हो जाता है। हम ऊपर से पूरा स्टेशन देखते हैं। गोंग पिल्डू के चारों तरफ ग्रीन जोन की बाउंड्री बनी हुई है और डोगजा के दोस्त बाहर खड़े हैं। डोगजा सोचता है,
उसके हथियारों वाले छोटे बुर्ज भी बेकार हो जाएंगे। लेकिन वो इतनी जल्दी उस ग्रीन जोन से बाहर नहीं आने वाला। हाइवोन कंफ्यूज होकर पूछती है, कब वो हिलने से मना क्यों कर रहा है? क्या वो वहाँ कुछ छिपा रहा है? एक रुमक तटेटिंगों की आवाज आती है। डोकजा की नजर एक बोर्ड पर जाती है जिस पर अग्रीन जोन गिन में लिखा है। डोकजा बताता है, गचुमुरो स्टेशन में गोंग पिल्डू के पास सबसे बड़ा गरुमग है। अचानक सामने सिस्टम विंडो चमकती है। उस पर लिखा है, का तीसरा मेन सिनेरियो शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। अगे तभी एक भयानक चीख सुनाई देती है। एक आदमी चिल्ला रहा है, अब फक पास मत आना। हे डोकजा, हिवोन और लियूसुंग के सामने अचानक एक डॉकेबी हवा में लटकता हुआ दिखाई देता है। डॉकेबी हंसते हुए कहता है, स्टेशन में हमारे पास कुछ नए लोग भी आए हैं, तो इसमें और भी मजा आने वाला है ना? ये डोकजा और उसके दोस्तों के सामने मेन सिनेरी नंबर 3 की विंडो खुल जाती है। उसमें लिखा है कि उन्हें स्टेशन में एक गग्रीन जोन पर कब्जा करना है और रात को आने वाले मॉन्स्टर्स उसे 7 दिनों तक बचना है। भाई साहब, ये चैप्टर तो एकदम दिमाग हिला देने वाला था। गोंग पिल्डू का वो सेफ जोन और अब ये नया सिनेरियो। डोकजा के लिए चीजें सच में मुश्किल होने वाली हैं। वो गोंग पिल्डू को उसके जोन से बाहर कैसे निकालेगा, और ये रात के मॉन्स्टर्स क्या तबाही मचाने वाले हैं, ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, डोकजा का प्लान क्या होगा। मिलते हैं बहुत जल्द। यार, आज के एपिसोड में मजा आने वाला है। पिछले चैप्टर में जो डोकजा और जुंग्युक का आमना सामना हुआ था, उसके बाद अब नया खतरा मंडरा रहा है। चुंगमुरो स्टेशन में तीसरा मेन सिनेरियो शुरू होने वाला है और ग्रीन जोन की रेस में सबकी जान दांव पर। तो चलिए सीधा घुसते हैं इस नए सर्वाइवल गेम में। सामने एक बड़ी सी नीली सिस्टम स्क्रीन चमक रही है। स्क्रीन पर तीसरे मेन सिनेरियो ग्रीन जोन की डिटेल्स फ्लैश हो रही हैं। डिफिकल्टी लेवल सी है। क्लियर करने की कंडीशन साफ है कि स्टेशन में एक ग्रीन जोन पर कब्जा करना है और आधी रात को आने वाले मॉन्स्टर्स से बचना है, और यह सिनेरियो पूरे 7 दिन चलेगा। जीतने पर 1000 कॉइन्स का इनाम है। नीचे एक और बॉक्स है जिसमें अलर्ट आ रहा है कि सिनेरियो शुरू होने में बस 1 घंटा बाकी है। स्क्रीन के पीछे से एक आदमी घबराते हुए कहता है, ये तो है, और बगल में यूसंगा भी काफी हैरान दिख रही है। तो तभी स्क्रीन पर अपना वो चालाक डोकैबी बियुंग नजर आता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है और वो मजे लेते हुए नियम समझा रहा है। वो कहता है कि नियम बहुत सिंपल है, बस दूसरों से पहले एक ग्रीन जोन पे कब्जा कर लो। और हाँ, उसने ये भी साफ कर दिया कि तुम किसी और के ग्रीन जोन की जगह भी छीन सकते हो। इसके बाद वो एक वार्निंग देता है, अब बेहतर होगा तुम लोग जल्दी करो। अगर आधी रात से पहले तुमने कोई ग्रीन जोन नहीं पकड़ा तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। डोकैबी की बात खत्म होते ही एक और सिस्टम मैसेज आता है, कहा सबको गुड लक। जो और इसके साथ ही स्टेशन के बड़े टनल में पूरी तरह अफरा तफरी मच जाती है। फर्श पर नियॉन हरे रंग के चौकोर ग्रीन जोन्स चमकने लगे हैं। लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं ताकि सबसे पहले किसी खाली हरे बॉक्स में घुस सके। बाईं तरफ एक आदमी पूरी जान लगाकर आगे दौड़ रहा है। वहीं पीछे डोकजा, ली युनसुंग और बाकी पूरी चुपचाप खड़े होकर इस भागती हुई भीड़ को देख रही है। अगले ही पल स्टेशन का माहौल एकदम खौफनाक हो जाता है। एक औरत पूरी तरह खून से लथपथ है और उसके हाथ में एक चाकू है। वो पागलों की तरह चीख रही है, मर जा, बस मर जा। और वो नीचे गिरे हुए एक आदमी पर जानलेवा हमला करने के लिए अपना चाकू हवा में उठा लेती है। सर्वाइवल की इस रेस ने लोगों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया है। चाकू सीधा नीचे आता है और खून के छींटे उड़ते हैं। दूसरी तरफ एक और आदमी एक चमकते हुए ग्रीन जोन के अंदर घुसने के लिए दूसरे पर चाकू से हमला कर रहा है। वो खुद को बचाते हुए अपनी सफाई में चिल्लाता है, कमै मैं किसी दुश्मनी के कारण नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जिंदा रहना चाहता हूँ। यार, ये सीन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और लोग अपनी जान बचाने के लिए कितनी बेबसी में एक दूसरे को मार रहे हैं। तभी एक बहुत ही भयानक नजारा दिखता है। गहरे हरे रंग के अंधेरे से एक राक्षसी परछाई जैसी चीज बाहर निकलती है और एक आदमी की गर्दन पे बुरी तरह उसे वार करती है। एक खौफनाक आवाज के साथ खून बहने लगता है और वो आदमी दर्द से चीख उठता है। बैकग्राउंड में चुंगमुरो स्टेशन का साइन धुंधला सा दिख रहा है। ये साफ है कि जो लोग ग्रीन जोन में नहीं पहुंचेंगे उनका अंजाम बहुत दर्दनाक होने वाला है। और इसी खौफनाक मंजर के बीच हमारी स्क्रीन पर वेबटून का टाइटल कार्ड आ जाता है, ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। ये चैप्टर 30 और एपिसोड 7 है जिसका नाम है लैंडलॉर्ड पार्ट 4। इस भयंकर खून खराबे के बाद अब देखते हैं डोकजा अपनी टीम को बचाने के लिए क्या चाल चलता है। वापस स्टेशन के अंदर युसंगा सामने हो रहे मर्डर को देखकर पूरी तरह सहम गई है। वो डोकजा से घबराते हुए पूछती है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमें भी इसी तरह से लड़ना पड़ेगा? लेकिन डोकजा बिल्कुल शांत खड़ा है और बिना मुड़े जवाब देता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें बस एक ऐसा कमरा ढूंढना है जिस कैपेसिटी हम सबके लिए काफी हो। पियो उसका ये कॉन्फिडेंस बताता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। डोकजा आगे समझाते हुए कहता है, अय ग्रीन जोन से कई अलग अलग साइज के होते हैं। साथ ही हमें कुछ विजुअल्स दिखते हैं जहाँ एक बहुत ही छोटा ग्रीन जोन है
जिसमें सिर्फ एक इंसान आ सकता, जिस पर जोन 0/1 लिखा है। और फिर डोगजा बताता है कि ये जोन्स एक इंसान से लेकर 70 लोगों तक को फिट कर सकते हैं, बिल्कुल गोंग पिल्डू की प्राइवेट जमीन की तरह। और हमें दिखता भी है कि एक बड़े 70 लोगों वाले ग्रीन जोन के अंदर 2 लोग मजे से बैठे हुए हैं। डोगजा अपनी टीम की तरफ मुड़ता है और इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करता है। वो कहता है, खचलो एक सही कमरा ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। ह्यूनसुंग और संगा एक साथ जा सकते हैं, जबकि हिवोन गिलियोंग को अपने साथ ले जा सकती है। और इस पर जंग हिवोन पूछती है, और तुम्हारा क्या? जो डोगजा बढ़ते हुए जवाब देता है, मैं अकेला जाऊंगा। वो पीछे मुड़कर उन्हें आखिरी वार्निंग देता है, प्लीज इसी जगह पर वापस आ जाना। अगर तुम में से किसी को भी सिनेरियो होने से 20 मिनट पहले तक कोई कमरा नहीं मिलता है। डोगजा पीछे खड़ा है और उसकी नजरें अपनी टीम पर टिकी हैं। ह्यूनसुंग, संगा, हिवोन और गिलियोंग तेजी से उस हरे रंग के कॉरिडोर में आगे बढ़ रहे हैं ताकि अपने लिए कोई सुरक्षित कमरा वो ढूंढ सके। डोगजा के दिमाग में बस एक ही बात चल रही है और वो सोचता है, खवो लोग। डोगजा अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद है और उसकी आंखों में एक गहरी सोच नजर आ रही है। वो अपनी बात को मन ही मन पूरा करते हुए कहता है, शायद वो लोग। आइए, और फिर एक पल रुककर सोचता है, जैसा मैंने सोचा था। डोगजा का अंगूठा फोन की स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉल कर रहा है। वो नॉवेल की फाइल पढ़ रहा है और स्क्रीन पर अंग्रेजी के शब्द साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब है एक कमरा पाने का इकलौता तरीका था उसे हराना, तो उसके नेतृत्व में नीचे गिराना। यो डोगजा इस मुश्किल वक्त में भी नॉवेल के अंदर से सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है डोगजा की टीम पर। अली, ह्यूनसुंग, हिवोन और गिलोंग एक चमकते हुए ग्रीन जोन के पास खड़े हैं। जमीन पर पहले से ही एक आदमी बेसुध गिरा हुआ है और हिवोन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ रखी है। डोगजा दूर से ही उनके बारे में सोच रहा है, लेकिन क्या वो सभी? संगा के चेहरे पर खौफ है और गिलोंग घबराकर नीचे बैठा हुआ है। बैकग्राउंड में कोई इंसान एक खाली पड़े ग्रीन जोन पर कब्जा करने के लिए लड़ रहा है। डोगजा जानता है कि सर्वाइवल के इस खेल में इंसानियत की कोई जगह नहीं है। वो सोचता है, ये उनके पास सिर्फ एक ही असली विकल्प बचा है। उस जमीन पर चारों तरफ खून के छींटे बिखरे हुए हैं। हिवोन का हाथ अपने हथियार को और भी कसकर पकड़ लेता है। उसकी उंगलियां तनाव से एकदम तन गई हैं। डोगजा का सवाल अब भी हवा में गूंज रहा है कि क्या जिंदा रहने के लिए उन्हें सच में किसी ऐसे इंसान को मारना पड़ेगा जिसके पास पहले से एक कमरा है। तभी ऊपर एक सिस्टम अलर्ट फ्लैश होता है का तीसरे मेन सिनेरियो के शुरू होने में 30 मिनट बाकी हैं। स्टेशन के अंदर पागलपन बिल्कुल चरम पर पहुंच गया है और सामने एक आदमी खौफ और गुस्से से अपने दांत पीस रहा है। पीछे लोग पागलों की तरह लड़ रहे हैं, लाशें बिछी हैं और इन सब के बीच डोगजा आराम से एक दीवार के पास बैठकर अपना फोन चला रहा है। डोगजा अपने फोन में इतना मगन है कि तभी डोकेबी बिह्यूंग का एक गुस्से वाला मैसेज पॉप अप होता है। बिह्यूंग चीखते हुए पूछता है, योए, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जो डोगजा अपनी स्क्रीन देखते हुए शांत है। उसके सिर के ऊपर डॉट 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 बने हुए हैं, मानो उसे बियुंग के चिल्लाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तभी एक और सिस्टम मैसेज आता है, कॉन्स्टेलेशन का प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड ये जानने के लिए उत्सुक है कि तुम क्या कर रहे हो। डोगजा मन ही मन सोचता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कॉन्स्टेलेशंस को अवेज ऑफ सर्वाइवल पढ़ने देना कितना बुरा हो सकता है। लेकिन तभी बियुंग झल्लाते हुए कहता है, तुम बस एक खाली नोटपैड को क्यों घूर रहे हो? तो तुम्हारी वजह से चैनल के कॉन्स्टेलेशंस फ्रस्ट्रेशन से पागल हो रहे हैं। ये सुनते ही डोगजा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही है। वो धीरे से बुदबुदाता है, एक खाली नोटपैड। ये डोगजा को अब समझ आ गया है कि इस सर्वाइवल गेम के सबसे तातो सिस्टम और डुकेबी को भी उसकी स्क्रीन पर चल रहा वो नॉवेल नहीं दिख रहा है। तभी डोगजा की नजर एक ग्रीन जोन पर पड़ती है। उस हरे चमकते हुए बॉक्स पर ग्रीन जोन 1/1 लिखा है, जिसका मतलब कि उसमें से एक इंसान आ सकता है। लेकिन उस बॉक्स के अंदर एक लड़का खड़ा है जिसकी आंखों में डर और पागल साफ झलक रहा है। उसने अपने दोनों हाथों से एक बेसबॉल बैट को कसकर पकड़ रखा है और उस बैट से खून टपक रहा है। और फिर हमें वो नजारा दिखता है जिसने उस लड़के को इतना डरा दिया है। उस ग्रीन जोन के ठीक बाहर एक आदमी की खून से लथपथ लाश पड़ी है। उस लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए, अपने इस एक कमरे को बचाने के लिए किसी और को मार दिया है। ये इस सर्वाइवल गेम की खौफनाक सच्चाई है। डोगजा की आंखों में आंसू हैं और वो उस लाश को देखकर पूरी तरह सुन्न पड़ गया है। उसके चेहरे पे खौफ और दर्द का मिलाजुला भाव है। वो बस वहाँ खड़ा है सदमे में, क्योंकि वो समझ रहा है कि इस दुनिया में अब इंसानियत का कोई मोल नहीं रह गया है। तभी वो लड़का बैट लहराते हुए डोगजा की तरफ चीखता है, खबरदार जो तुम करीब आए। वे डोगजा शांति से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारा कमरा नहीं चाहिए। तभी पीछे से ली जीहे की आवाज आती है, जो अपनी तलवार डोगजा के सामने लहराते हुए कहती है, तो सच में वो तुम काफी रिलैक्स लग रहे हो एजुस्सी। ये डोगजा बिना डरे उसे पलटकर जवाब देता है, क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है? डोगजा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, तुम भी काफी रिलैक्स लग रही हो। एली जीहे भी एक घमंडी सी मुस्कान के साथ अपनी तलवार डोगजा के गले के पास लाते हुए कहती है, ये कोई भी मेरा कमरा नहीं ले सकता। तो सबको पता है कि जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा
उसे मैं कुत्तों के आगे डाल दूंगी। ली जीहे अपनी तलवार को वापस हवा में घुमाते हुए पीछे हटती है। डोकजा भी आराम से अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा है। जीहे कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मरो एजुस्सी। तुमने मास्टर को जिस तरह से संभाला वो सच में इम्प्रेसिव था। कि इस बातचीत से साफ है कि वो डोकजा की ताकत को अब थोड़ा सीरियसली लेने लगी है। अली जीहे हैरान होकर डोकजा से पूछती है, क्या तुम सच में इतने ताकतवर हो? मास्टर जितने ताकतवर? डोकजा पलटते हुए कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, मैं मरने वाला नहीं हूँ। और तभी उसे याद आता है कि अभी तो बस लैंडलॉर्ड अलायंस या यू जुंग्युक ही ऐसे हैं जो ताकत में ली जीहे को हरा सकते हैं। डोकजा आगे कहता है, ककमरा ना मिलने का मतलब यही है कि मौत ही मिलेगी। ये सुनकर लीजिए हैरान रह जाती है। तभी पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आती है और डोकजा कहता है, अरे वापस अपने कमरे में जाओ। इस पर लीजिए चौंकते हुए कहती है, क्या तुम मॉन्स्टर्स की वेव्स का सामना करने का प्लान बना रहे हो? वे डोकजा बस इतना कहता है, ठीक है। डोकजा एक गहरी मुस्कान के साथ कहता है कि हम वो देख लेंगे। लेकिन तभी उसका चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है और वो चेतावनी देता है, तुम मर जाओगी और तुम्हारे साथी भी। अगे डोकजा के इस वार्निंग के बाद हिवोन, गिल्योग, ह्यूनसुंग और संगा उसके पास वापस आते हैं। हिवोन शिकायत करते हुए कहती है, अरे यार ये तो हद हो गई। ओके, डोकजा पीछे मुड़कर उन्हें देखता है और संगा उदास होकर कहती है, अब हाँ कोई कमरा नहीं था। हे हिवोन गुस्से में बताती है, एक रात का किराया 2000 कॉइन्स। क्या वो सीरियस हैं? सच में मेरा तो मन कर रहा था कि मैं वहीं पीट दूं। डोकजा अपने साथियों तरफ पलटता है और उनकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैंने भी आसपास देखा लेकिन मुझे भी कोई कमरा नहीं मिला। ले वो ऐसा दिखा रहा है जैसे उसने सच में कमरा ढूंढा हो। लेकिन संगा उसकी बात सुनकर चौंक जाती है। संगा डोकजा से पूछती है, क्या तुमने कोई जगह ढूंढी? और फिर पूछती है, क्या तुम्हें पहले से ही ये सब पता था? ये डोकजा उसकी बातों का सीधा जवाब देने के बजाय अपनी 2 उंगलियां उठाते हुए कहता है, तो अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। डोकजा की उठी हुई 2 उंगलियां हवा में साफ दिख रही हैं। डोकजा का चेहरा गंभीर है और वो अपनी टीम की तरफ देखते हुए समझाता है, का पहला रास्ता आसान है और वो हमारी सर्वाइवल की गारंटी भी देता है। हिनसुंग, हिवोन और संगा तीनों बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहे हैं। डोकजा की बात सुनकर ली हिनसुन थोड़ा झिझकते हुए कहता है, ऐसे हालातों में तो हम हमेशा दूसरे रास्ते के साथ ही जाते हैं। वही और फिर हिवोन पूछती है, दूसरा रास्ता क्या है? वो सब जानना चाहते हैं कि डोकजा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। डोकजा फिर से अपनी 2 उंगलियां दिखाता है और बड़े ही शांत लेकिन गंभीर लहजे में कहता है, दूसरे रास्ते में इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि सब जिंदा ना बच सके। इसके बाद डोकजा अपनी एक उंगली नीचे करते हुए कहता है, दूसरा रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर हिनसुंग, हिवोन और संगा के चेहरों पर साफ टेंशन आ जाती है। हिवोन फौरन कहती है, अगर पहले रास्ते का मतलब है कि हम पांचों जिंदा बचेंगे, वो तो पहला रास्ता ही बेहतर है। वो डोकजा की तरफ झुककर सीरियसली पूछती है, ठीक है तो फिर तय हुआ, वो तो बताओ ये पहला रास्ता आखिर है क्या? डोकजा एक सीढ़ियों की तरफ इशारा करता है जहां से हरा प्रकाश आ रहा है और कहता है, पहला ऑप्शन। हिवोन और ह्यूनसुंग तीनों सीढ़ियों से नीचे झांककर देखते हैं कि डोकजा आखिर किस चीज की बात कर रहा है। नीचे एक ग्रीन जोन है जिस पर ग्रीन जोन 5x5 लिखा हुआ है। डोकजा समझाता है, अब वो जिस कमरे में है उसमें पूरे 5 स्लॉट्स हैं। इस सीढ़ियों के नीचे एक 5 लोगों का ग्रुप खड़ा है जिनके हाथों में पाइप और बैट जैसे हथियार हैं। वो उस कमरे पर कब्जा करके बैठे हैं। हिवोन उन लोगों को देखकर कहती है, लेकिन उनकी अपनी ताकत उतनी भी ज्यादा नहीं है। वो आगे कहती है, सच कहूं तो उन पांचों का सामना करने के लिए हम पांचों की जरूरत भी नहीं है। लेकिन तभी संगा को समझ आ जाता है कि डोकजा क्या कहने वाला है। वो डरते हुए कहती है, रुको डोकजा। क्या डोकजा बहुत ही ठंडे दिमाग से जवाब देता है कि हाँ, उन सबको मारना और उनका कमरा छीन लेना ही पहला और सबसे आसान रास्ता है। डोकजा की ये बात सुनकर संगा पूरी तरह जाती है और हिवोन के पसीने छूटने लगते हैं। गिल्योंग अपनी चोट के बावजूद डोकजा की बात मानते हुए कहता है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं ये कर सकता हूँ। संगा घबराकर गिल्योंग का हाथ पकड़ती है और चिल्लाती है, गिल्योंग नहीं। गिल्योंग कहता है, मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं अभी ये करता हूँ। लेकिन संगा उसे रोकते हुए डोकजा से पूछती है कि क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसे इस तरीके के बारे में पहले से नहीं पता था? उन पांचों ने भी तो इस कमरे पर कब्जा करने के लिए किसी और को मारा ही होगा। वो डोकजा समझाने की कोशिश करती है कि अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो हम इस सिनेरियो के शुरू होने से पहले कोई जगह नहीं ढूंढ पाएंगे और ना ही आगे आने वाले सिनेरियो पार कर पाएंगे। ये संगा डोकजा को पुकारती है, अड़ोकजा। आगे और हम देखते हैं कि संगा की आंखों में एक अजीब सा खौफ और बेबसी है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए उसे भी वो करना पड़ रहा है जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। संगा अपने सीने पर हाथ हाँफते हुए कहती है, ऐ खूनी, ग्युम्हो स्टेशन में। इस संगा को शायद वो इंसान याद आ गया है जिसने ग्युम्हो स्टेशन में किसी को बेदर्दी से मार दिया था। डोकजा जानता है कि संगा इस समय मानसिक रूप से कितनी डरी हुई है। डोकजा का चेहरा नहीं दिख रहा है, बस संगा उसे पीछे से देख रही है और उसके कान में वो आवाज गूंज रही है कि मैंने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि मैं मारना चाहता था
और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। ये वो खौफनाक याद है जो संगा को अभी भी अंदर से डरा रही है, वो आगे कहती है। लेकिन तो तभी स्क्रीन पर संगा की एक फ्लैशबैक इमेज आती है जहां वो खून से सने पर बेबस बैठी हुई है। वो कहती है, एक बार ऐसा कर लेने से। असंगा की आंखें खून से सने उस फर्श को देख रहे हैं जहां लाशें पड़ी हैं। वो अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, ये ख्याल और भी बुरा हो जाता है कि मर्डर करना कोई आसान काम है। असंगा की आंखों में आंसू हैं। वो डोकजा की तरफ देखते हुए बहुत ही भावुक होकर कहती है, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती। असंगा बहुत ही गुस्से और दुख के साथ डोकजा के सामने खड़ी है। उसकी आंखों में सर्वाइवल के लिए अपनी इंसानियत खो देने का डर साफ दिख रहा है। डोकजा शांति से उसे देख रहा है। वो संगा के दर्द को समझ पा रहा है। अली हिंसुंग डोकजा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, थक डोकजा सी, मैं जानना चाहूंगा कि दूसरा ऑप्शन क्या है। जो हिंसुंग भी इस मार काट से बचना चाहता है और उसे डोकजा के दूसरे प्लान में एक उम्मीद दिख रही है। डोकजा की आंखों में एक अजीब सी शांति है। तो वो संगा की तरफ देखते हुए कहता है, अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। ह्युनसुंग, हिवोन और संगा तीनों डोकजा की तरफ देख रहे हैं। डोकजा उनसे कहता है, अतो अब जब तुमने दूसरा रास्ता चुन ही लिया है। डोकजा थोड़ा पीछे मुड़ता है और ह्युनसुंग के चेहरे पर एक सवालिया निशान है। डोकजा एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, पर चलो हम अपने दूसरे रास्ते के साथ ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी एक चमकता हुआ नीला सिस्टम बॉक्स सामने आ जाता है जिस पे लिखा है, तीसरे मेन सिनेरियो के शुरू होने में 5 मिनट बाकी हैं। जी और पीछे चुंगरो स्टेशन का साइन बोर्ड दिख रहा है। अब वक्त बहुत कम है और डोकजा का ये दूसरा रास्ता क्या गुल खिलाने वाला है, ये तो आगे ही पता चलेगा। डोकजा और उसकी टीम स्टेशन के अंदर बने एक बड़े से अंधेरे टनल के सामने खड़े हैं। वो टनल के अंदर देखते हुए बताता है कि शायद मॉन्स्टर्स वहीं से स्पॉन होंगे और आगे बढ़ेंगे। ये टनल के ऊपर एक लाल रंग की लाइट चमक रही है जो खतरे का संकेत दे रही है। डोकजा उस अंधेरे टनल की तरफ इशारा करते हुए समझा रहा है, वो लाइन 3 पर हमला करेंगे और फिर ऊपर के सभी फ्लोर्स पर फैल जाएंगे जब तक कि वो जमीन के ऊपर न पहुंच जाएं। कि ये सुनकर कोई पीछे से पूछता है, एक क्या हम मॉन्स्टर्स से यही लड़ेंगे? डोकजन तो इस बात से इनकार करते हुए कहता है, का नहीं, हम नहीं कर सकते। वो उसका चेहरा गंभीर है और वो चेतावनी देता है, को उन सब से लड़ने का मतलब सिर्फ मौत है। डोकजा टनल की पटरियों के पास खड़ा है और अपनी टीम को आगे का प्लान समझाता है। वो कहता है, कई इस प्लान के लिए हमें अलग अलग ग्रुप्स में बंटना होगा। डोकजा अपनी टीम को बांटते हुए कहता है, अली उनसुंग सी, यू संगा सी और जंग हिवोन सी। ये उसने इन तीनों को एक ग्रुप में रखा है। फिर वो पीछे मुड़कर उन्हें एक चेतावनी भी देता है, गबले ही ये करना मुश्किल लगे तो तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। तो डोकजा के चेहरे पर एक अलग ही सीरियसनेस है। तो तभी एक तेज आवाज के साथ एक सिस्टम अलर्ट स्क्रीन पर फ्लैश होता है। टाइमर तेजी से घट रहा है और स्क्रीन पर लाल रंग की वार्निंग चमकने लगती है। मॉन्स्टर्स के आने का वक्त हो चुका है। डोकजा गिलियों को अपनी पीठ पर लाद कर पटरियों पर तेजी से आगे बढ़ता है और जोर से चिल्लाता है, जैसे ही वो मॉन्स्टर्स आए तुम्हें सीधा उनकी तरफ भागना है अभी। कयो और तभी अंधेरे टनल के अंदर से भयानक मॉन्स्टर्स की एक पूरी फौज चीखते हुए बाहर निकलती है। ये मंजर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। असंगा, हिवोन और ह्युनसुंग तीनों पटरियों पर से तेजी से भाग रहे हैं। उनके पीछे वो भयानक मॉन्स्टर्स की भीड़ आ रही है और इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है। यार, अब अगले चैप्टर का इंतजार करना बहुत मुश्किल होने वाला है। वो तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। डोकजा का ये पागलपन भरा प्लान क्या सच में काम करेगा? वो मॉन्स्टर्स की इस भीड़ से वो कैसे बचेंगे? कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक स्टे सेफ और बाय।